ठीक है। नो, ये हमारा जो मंगलाचरण है वहां से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उत्सायणं नमो लोये सवस्साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उत्सायणं नमो लोये सवस्साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उत्सायणं नमो लोये सवस्साहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ठीक है, चलो अपना टॉपिक चल रहा है पांच समवाय का। तो पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, किसी को याद हो पांच समवाय के बारे में तो कैसा कह सकता है? पहले तो चलो ये बता दीजिए समवाय कहते हैं किसको है। It's a connection between the work or the action and cause. हाँ, करेक्ट। connection between the action and the cause, basically the cause and the action. So yes, action and the cause, I think that's better way of saying. So पहले कोई भी कार्य होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। So basically उसके बारे में हमने ये समझा था, तो उसको हम पांच समवाय कहते हैं। सही बात है। और दूसरा एक फिर ये भी है कि पांच समवाय के नाम किसी को याद है? Yes. Yeah. जितने नाम याद हो वो बेसिकली आपने मुझे सिम दिखा, यहाँ से भी लगा नीचे से भी लगा नहीं, यहाँ से। सब सब अगर याद ना हो नाम तो कोई जो जितना नाम है याद है समवाय के वो भी कह सकते हैं। द्रव्य, स्वभाव, बस। नहीं याद है। काल, पुरुषार्थ, नियति। हाँ, राइट। सो पांच समवाय में आता है बेसिकली स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। निमित्त जो है वो निमित्त भी आता है। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ। अपना है सबसे पहले है स्वभाव, काल लब्धि, सॉरी पुरुषार्थ। एक्चुअली ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है बट मैं ये ऑर्डर में कह रहा हूँ। पुरुषार्थ, सॉरी स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और जो पांचवा है वो है निमित्त। नियति। हाँ, जो नियति है आई थिंक वो अपनो ये आई थिंक हम लोग उसको होनहार में लेते हैं। नियति या काल लब्धि, एक्चुअली काल लब्धि और नियति आई थिंक दोज आर द सेम। सो वो सब वी हम लोग दूसरा शब्द उसके लिए यूज करते हैं बट बेसिकली दे आर द सेम। सो ये वंस वी गो थ्रू दीज पांच समवाय के डिटेल में देखेंगे तो I think उसके लिए जो कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो भी हम वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पांच समवाय के नाम है। और फिर हमने स्वभाव समवाय के बारे में समझा था। तो स्वभाव स्वभाव के बारे में हमने क्या समझा था कि बेसिकली जो स्वभाव एक समवाय है तो जो कार्य होता है उसमें स्वभाव का योगदान होता है। पहले तो हम स्वभाव से पहले एक्चुअली ये बात कर लेते हैं कि हमने ये समझा था कि जो पांचों कारण का समान रूप से योगदान होता है कार्य की सिद्धि में। राइट। तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक का कारण मुख्य था और दूसरा कारण गौण था। गौण था यानी मुख्य और गौण जो हम उपचार से कहते हैं क्योंकि कोई ओकेजन में हम जिसको मुख्य करना है वो मुख्य करके कहते हैं। परंतु कार्य की सिद्धि में पांचों समवाय का समान रूप से योगदान होता है। इसलिए वो समवाय शब्द जो है उसका हमने जो संधि विच्छेद करे तो भी हमें ये समझ में आता है कि सम और वाय समान रूप से योगदान देना, दैट इज सम एंड वाय। समान रूप से जो कारण है कार्य के लिए उसे हम समवाय कहते हैं। राइट। तो ये हमने समझा था। और फिर जो दूसरा एक अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने स्वभाव समवाय जो है उसके बारे में चर्चा की थी। तो स्वभाव समवाय जो है वो ये हमने उसके बारे में काफी गहराई से चर्चा की थी। तो अब उसका बेसिकली जो टेक अवे ये था कारण और कार्य के संदर्भ में उसका ये निष्कर्ष निकलता है कि बेसिकली जो कार्य होता है वो वस्तु के स्वभाव के अनुरूप ही होता है। राइट। वस्तु जो है अपने स्वभाव के अनुरूप ही परिणमन कर सकती है।
यदि वो वस्तु में उस चीज का स्वभाव ना हो तो उस अनुरूप परिणाम नहीं कर सकती है, राइट। तो उसका मीनिंग, सिंपल एग्जांपल, आई थिंक हमने क्या एग्जांपल लिया था मुझे याद नहीं है, बट हमने एक उसका एग्जांपल है कि जैसे जीव है, वो ज्ञान है, उसका स्वभाव है जीव का, राइट। तो जो ज्ञान है, तो जीव जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हमारा स्वभाव है। मोक्ष की प्राप्ति करना वो जीव का स्वभाव है। जीव में वो स्वभाव रूप से अवेलेबल है। अगर वो स्वभाव रूप से अवेलेबल नहीं होता तो जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता था, तो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता था। तो ये एक उसका उदाहरण है। और अगर कोई दूसरा सिंपल उदाहरण हमने अगर देखे तो कोई कहे कि मुझे, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कि आत्मा को मुझे कलर करना है, क्योंकि मेरा आत्मा वैसे तो अरूपी है, बट मुझे अभी आत्मा में उसको रूपीपना देना है, तो क्या हम दे सकते हैं? तो ये कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। आत्मा में अपना स्पर्श, रस, वर्ण और गंध, सॉरी, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार जो गुण है वो आत्मा में नहीं है, ये पुद्गल में है। तो आत्मा जो है, और ये गुण होने से ही, और वर्ण नाम का जो गुण होने से ही जो है वो रूपीपना होता है। तो अगर वो वर्ण नाम का गुण ही नहीं हो तो फिर वो रूपीपना भी नहीं हो सकता है, राइट। तो वैसा है। तो ये हमने एक जो स्वभाव समवाय है उसके बारे में थोड़ा ये हमने जाना था पिछले बार। अब आज जो है हम बाकी के दो समवाय है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो एक अपना नेक्स्ट जो समवाय आता है वो है पुरुषार्थ, राइट। तो पुरुषार्थ के बारे में हमने काफी कुछ पहले भी क्वेश्चंस आए थे, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पुरुषार्थ जो है वो क्या है, राइट। तो पुरुषार्थ जो है अभी अपना दूसरा समवाय है, क्योंकि कार्य की सिद्धि में हमें पुरुषार्थ का क्या योगदान है, किस चीज का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, सही पुरुषार्थ क्या है, तो ये सब जो है उसके बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पुरुषार्थ जो है, अगर हम ये शब्द को समझने का पहले प्रयत्न करें तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष प्लस अर्थ, राइट। उसका संधि विच्छेद करें तो पुरुष, उसका मतलब हमें लेना है यहाँ पे आत्मा, और अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। तो आत्मा जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं पुरुषार्थ। आत्मा का जो प्रयोजन है, आत्मा के प्रयोजन से जो हम कार्य करते हैं उसे कहते हैं पुरुषार्थ, राइट। और जो आत्मा जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं पुरुषार्थी। થઈ ગયું છે ના ના બીજો છે બીજું છે. हाँ। सो आत्मा के प्रयोजन से जो कार्य होता है उसे और जो कार्य करता है उसे कहते हैं पुरुषार्थी। और आत्मा जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है। सॉरी, आत्मा के प्रयोजन से जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है। तो अपने शास्त्र में ये आता है कि लोक व्यवहार में हम चार प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, राइट, लोक व्यवहार में। सो और वो चार प्रकार के पुरुषार्थ कौन से हैं, किसी को पता हो तो? ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं वो? हाँ हाँ, राइट। तो चार प्रकार के पुरुषार्थ है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, राइट। तो ये हम चार प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं। तो ये, चलो इसका पहले लोक व्यवहार में इसका क्या मीनिंग है ये हम समझ लेते हैं, राइट। तो जो धर्म है वो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमें धर्म करना है, धर्म का पुरुषार्थ करना है। और इसमें हम सामान्य से लोक व्यवहार में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे शुभ भाव की जो भी क्रियाएं हैं उसे हम धर्म का पुरुषार्थ मानते हैं, राइट। जैसे पूजा पाठ करना, दान देना, दया दान देना, दया रखना, दान देना, पूजा करना, ये सब जो है उसे हम धर्म का पुरुषार्थ कहते हैं सामान्य से लोक व्यवहार में। फिर जो दूसरा पुरुषार्थ है वो है अर्थ। अर्थ यानी पैसा कमाना। लोक व्यवहार में हम पैसा कमाने का पुरुषार्थ करते हैं, राइट। सब लोग जॉब में जाते हैं और अपना, आई थिंक ज्यादा टाइम तो उसमें चला जाता है, जॉब में और इस सब में, तो पैसे कमाने में ज्यादा टाइम चला जाता है, तो हम अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं। फिर तीसरा है काम। काम यानी जो लौकिक जीवन में जो भोग की जो सामग्री है उसे इकट्ठा करने का हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो है काम, राइट। काम इज बेसिकली जो भी भोग की सामग्रियां हैं
उसे हम काम काम कहते हैं। तो काम का पुरुषार्थ करता है कि हमें लौकिक जीवन में जो भी भोग की सामग्री है, कि भैया मुझे पैसा कमा के मुझे फिर एक अच्छा सा घर बनाना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो ये सब जो है ये है काम का पुरुषार्थ है। और जो चौथा है वो है मोक्ष, राइट। तो जो लौकिक व्यवहार में भी एक्चुअली इसका अपने शास्त्र में उल्लेख आता है कि लौकिक व्यवहार में भी हमारा ही कहा गया है कि हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, राइट। तो अपने कल्चर में तो ये भी आता है। सो बेसिकली मोक्ष का भी पुरुषार्थ करना है। और यहाँ पे बेसिकली हम ये सोचते हैं कि मुझे मुक्त होना है, तो उसका हम पुरुषार्थ करते हैं लौकिक व्यवहार में। तो ये चार बेसिकली है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन चारों पुरुषार्थ को हम आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं, राइट। तो आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में ये चारों का क्या मीनिंग होगा, क्योंकि हमने लौकिक व्यवहार में इसका क्या मीनिंग होगा ये तो हमने समझा भी, राइट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। लेकिन आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, वो अब हम समझते हैं। ठीक है। तो धर्म जो है उसको आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में इसका धर्म की व्याख्या हमने पहले समझी थी कि वस्तु स्वभावो धम्मो, यानी अपने स्वभाव को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को पहचानना और उसे स्वीकार करना, ये जो है ये असली धर्म का पुरुषार्थ है, राइट। सो स्वीकार करना और फिर वो पुरुषार्थ करना कि जब जहां हम अपने स्वभाव में रह, राइट, तो वो जो है वो एक्चुअली धर्म का पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है, राइट, आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में। तो धर्म का पुरुषार्थ है कि अपने स्वभाव को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को जानना, उसको स्वीकार करना और उसी में रहना, अपने स्वभाव में रहना, जो है वो सही मायने में धर्म का पुरुषार्थ है। फिर दूसरा है अर्थ। अर्थ जो है हमने लौकिक व्यवहार में अर्थ का ये मीनिंग किया कि पैसे कमाने का जो एफर्ट डालना, उसको हम अर्थ कहते हैं। लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में अर्थ का क्या पुरुषार्थ, उसका क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा, जो अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूं, और ये जो मेरे अनंत गुण जो है वे मुझे पर्याय में प्रकट करने हैं, राइट। तो ये जो है ये अपना अर्थ का पुरुषार्थ है धर्म के परिप्रेक्ष्य में, राइट। वापस मैं रिपीट करता हूं, मैं अनंत गुण वैभव अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूं और ये मुझे अपनी पर्याय में प्रकट करना है। तो ये जो है वो अर्थ का पुरुषार्थ है। ये यहाँ पे इसको अर्थ का पुरुषार्थ में हम उसका ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर तीसरा जो है काम। तो जो लौकिक व्यवहार में क्या कहता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हुई भोग सामग्री इकट्ठा करने की और उसको पूरी करने का जो प्रयास करते हैं उसको हम काम का पुरुषार्थ कहते हैं। परंतु धर्म के परिप्रेक्ष्य में काम का पुरुषार्थ है कि हमारी इच्छा उत्पन्न ही न हो, इसका हम अगर यदि पुरुषार्थ करें तो ये जो है सही में काम का पुरुषार्थ है, राइट। धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये कहते हैं कि हमारी इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, हम वो स्टेज तक पहुंचे कि हमारी इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, तो ये जो है ये काम का पुरुषार्थ है। और ये कब होगा, जब हम अपने को परिपूर्ण मानेंगे, जब हमारे आत्मा के गुणों को हम पहचानेंगे, जब हम हमारे स्वभाव को पहचानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, यानी ज्ञान और आनंद ये मेरे में है, तो मुझे उसके लिए इकट्ठा करने के लिए मुझे कोई बाहर से कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, राइट। वो मेरे में है, इसको पहचानना, इसको जानना, उसको पहचानना, उसको स्वीकारना और उसको अनुभव करना, ये जो है ये असली में काम का पुरुषार्थ है धर्म के परिप्रेक्ष्य में। और जो लास्ट में है मोक्ष, मोक्ष का पुरुषार्थ। तो मोक्ष का पुरुषार्थ जो हमने लौकिक व्यवहार में, अच्छा आप अर्थ का पुरुषार्थ रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर लूंगा चारों को। तो लौकिक व्यवहार में मोक्ष में हम क्या क्या कहा, मोक्ष का पुरुषार्थ यह है कि मुझे मुक्त होना है, राइट। लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में मोक्ष का मीनिंग है कि बेसिकली ये स्वीकार करना कि मैं मुक्त स्वरूपी हूं, भले पर्याय से मैं मुक्त ना हूं, परंतु स्वभाव से तो मैं मुक्त हूं। स्वभाव से तो मुझे किसी ने बांध के नहीं रखा है। स्वभाव में तो जो सिद्ध भगवान के जो स्वभाव में जितने स्वभाव, जैसा सिद्ध भगवान का स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। मेरे सिद्ध भगवान में जितने गुण है उतने ही मेरे में गुण है, राइट। तो जो स्वभाव से तो मैं मुक्त हुई, पहले इसका स्वीकार हमें करना चाहिए।
तो ये सही असली में वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ है। ठीक है, तो मैं चारों को धर्म के परिप्रेक्ष्य में वापस रिपीट कर लेता हूँ। चारों पुरुषार्थ का बेसिकली, सॉरी, आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में उसको रिपीट करता हूँ कि धर्म का पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वभाव को स्वीकार करना, या वस्तु के जैसे धर्म की परिभाषा ही है कि वस्तु सहो धम्मो, यानी जो वस्तु अपने स्वभाव में रहे, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, राइट? तो ये धर्म के सॉरी, आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में धर्म का पुरुषार्थ हुआ। फिर अर्थ ये है कि मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूं, और ये मेरे जो अनंत गुण है ये मुझे अपनी पर्याय में प्रकट करने हैं। तो ये जो है वो अर्थ का पुरुषार्थ हुआ आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि मेरे में अनंत गुण है, तो ये अनंत गुण को मुझे प्रकट करना है। ये मेरी असली कमाई है, राइट? असली कमाई क्या है? पैसे की कमाई मेरी असली कमाई नहीं है, परंतु मेरे में जो अनंत गुण है वो उन गुणों को मुझे पर्याय में प्रकट करना है। किन्होंने पर्याय में प्रकट कर लिए अपने अनंत गुण? तो जो सिद्ध भगवान है उन्होंने अपने ये जो अनंत गुण है वो उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिए, परंतु हमने अपनी पर्याय में अभी ये अनंत गुण प्रकट नहीं किए। तो उन गुणों को अपनी पर्याय में प्रकट करना, ये जो है वो अर्थ का पुरुषार्थ है। फिर काम का पुरुषार्थ। काम का पुरुषार्थ ये है कि इच्छाओं की उत्पत्ति ही ना हो, वो उसका जो पुरुषार्थ है वो है बेसिकली काम का पुरुषार्थ। और जो मोक्ष है, मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? कि मैं मुक्त स्वरूपी हूं, ऐसा स्वीकार करना, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। हाँ किंजल बेन, आपको कोई प्रश्न था? नहीं नहीं, सॉरी, वो आई एक्चुअली जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि जो लोक व्यवहार और अध्यात्म में मोक्ष का क्या डिफरेंस है, दैट आई हाँ वांट टू आस्क। हाँ, तो नहीं, गुड क्वेश्चन। सो लोक व्यवहार में मोक्ष का पुरुषार्थ हम क्या कहते हैं? कि हम कहते हैं कि मुझे मुक्त होना है, राइट? मुझे मुक्त होना है, ये हम इसे इसे मोक्ष का पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहते हैं कि मैं मुक्त स्वरूपी हूं, पहले इस बात को स्वीकार करना, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। हम लोग पहले अपने आप को अगर मुक्त मानेंगे नहीं, मुक्त स्वरूपी नहीं मानेंगे, तो हम ये जो गुण है उसको स्वभाव में प्रकट कैसे कर पाएंगे, राइट? इसको मैंने पहले भी कहा था, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस होती है, राइट? अब उसमें जो सब बड़े बड़े वो अपने लंबे लंबे सब ये होते हैं, रनर्स होते हैं, और वो 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें लाइक उसका जो रिकॉर्ड है 8 सेकंड 9 सेकंड, उसके इतने में तो 100 मीटर भाग लेता है, राइट? अब यदि कोई बोले मुझे, या कोई भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को कोई बोले कि भैया आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो, तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरे में तो वो स्वभाव से ही मेरे में उतने वो है ही नहीं मेरे में, कि मैं उतना भाग पाऊँ, इतना फास्ट भाग पाऊँ। 100 मीटर से चलो भाग लूंगा लेकिन मैं इतना फास्ट नहीं भाग पाऊंगा। तो फिर वो मेरे में, अगर जब मेरे में वो क्षमता ही नहीं है, तो मैं वो रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। लेकिन परंतु कोई मुझे कहेगा कि अगर आप, हाँ आप में ये क्षमता है, आपको बस उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। भले आज आप अभी नहीं भाग पाओगे, लेकिन यू गेट अ गुड कोच, और वो कोच आपको अगर हेल्प करेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू गेट बेटर एट इट, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। तो जब वो बंदे को उसमें रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो पहले उसको ये स्वीकार करना है कि स्वभाव में तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मेरे में ये क्षमता है, और मेरे में ये क्षमता है, लेकिन भले आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, भले आज मैं दुबला पतला हूँ, भले आज मेरा मसल्स इतना स्ट्रांग नहीं है, बट पहले वो स्वभाव से अगर स्वीकार करेगा, तो फिर उसका पुरुषार्थ करेगा कि हाँ चलो मैं स्वभाव से मुक्त हूँ, तो फिर मैं मुक्त होने का पुरुषार्थ करूंगा। यदि मैं अपने आप को स्वभाव से मुक्त नहीं मानूंगा, तो फिर मैं उसका पुरुषार्थ कैसे करूंगा? तो एक फिर प्रश्न मुझे था। सॉरी, हाँ गो अहेड। हाँ, ठीक है सर, एवरीवन। हाँ मैं ये पूछना चाहती थी कि आप बता रहे थे काम का मतलब यानी इच्छा ना होना। इच्छा ना होना तो मोक्ष तो यही हो जाएगा अपना अभी, फिर मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे करना है? इच्छा ना होना जो है वो, उसका ये मीनिंग लेना है हमें कि हम वो स्टेज पे पहुंचना है कि हमारी इच्छा ही ना हो। जैसे इसका आपको उदाहरण से देता हूँ कि जब हम यौवन अवस्था में थे, जो लोग अभी वृद्धा अवस्था में है और जो लोग यौवन अवस्था में थे, तो अभी उनको पूछोगे कि आप चलो, आप बोलेंगे कि चलो अभी आज पानी पूरी खाने जाता है, तो बोले हाँ चलो चलता है।
फिर बोलेंगे रात को 11 बजे भी बोलेंगे चलो यार आज आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो बोलेंगे हाँ चलेंगे। बोलेंगे चलो आज यूरोप घूमने चलते हैं, तो बोलेंगे चलेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं, जिसकी उम्र मान लो 70 ईयर्स हो गई है, 75 ईयर्स हो गई है उम्र जिनकी इतनी हो गई है, अब उन्हीं व्यक्ति को पूछोगे कि भैया चलो अब यूरोप घूमने चलता है, बोलते कि नहीं नहीं अब मेरी कोई इच्छा नहीं है यूरोप घूमने की, मैं बस अब घर पे ठीक। बोलेंगे रात को कि चलो रात को 11 बजे आइसक्रीम खाने चलता है, बोलता है नहीं नहीं यार अभी आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है आइसक्रीम खाने की, मैं घर पे अभी सो जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। राइट। तो यहाँ पे जो है ये इस संदर्भ में लेना है कि जो हमारी इच्छा वहां पे उत्पन्न नहीं हुई, अब वहां पे इच्छा क्यों उत्पन्न नहीं हुई, ये हो सकता है यहाँ पे जो मैंने उदाहरण दिया वृद्धावस्था में, ये उदाहरण ये दिया तो उसकी इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं हुई, उसका ना कारण हो सकता है। या तो हो सकता है कि मोह तो है, राग तो है हमें दुनिया की जो भोग सामग्री का, परंतु अभी हमारी शारीरिक क्षमता ना हो और उसकी वजह से हमारी इच्छा भी चली गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ये समझ हो, राइट, कि भैया अभी मुझे ये परद्रव्य से कोई सुख नहीं मिल रहा है। शारीरिक क्षमता तो चलो नहीं है, वो एक फैक्टर है वृद्धावस्था में, परंतु ये भी समझ हो कि अभी ये मुझे कोई परद्रव्य से कोई मुझे ऐसे कोई सुख नहीं मिलने वाला है, ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इससे मुझे कोई कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जिसकी ऐसी कोई समझ हो तो उस समझ की वजह से भी वो छोड़ सकता है। राइट। तो यहाँ पे उनकी इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई ये सब भोग सामग्री को इकट्ठा करने की। जैसे दूसरा उदाहरण है अपने मुनि महाराज। मुनि महाराज है, जब उनकी इच्छा नहीं है ये भोग सामग्री भुगतने की, इसलिए तो उन्होंने संसार संसार त्यागा है। राइट। इसलिए उन्होंने संसार त्यागा है, और त्यागा यानी एक उपचार से कहते हैं कि संसार त्यागा है, तो संसार का त्याग किया है और फिर अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुई कि इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई उनकी, अभी इच्छा उत्पन्न हो नहीं रही है एटलीस्ट मुनि अवस्था में कोई ये भोग सामग्री की, तो उसको इस तरह से समझना है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है ना कि हमने बहुत भोग उपभोग कर लिया है तब भी इच्छा नहीं होती है। वैसा एग्जैक्टली नहीं है। एक्चुअली तो ऐसा है कि जो भोग करते हैं और उसमें हमें रस उत्पन्न होता है, तो ये होता है कि हमें उसमें मजा आने लगता है। जैसे ये मान लो कि आप कोई मान लो कि 1 साल से आपने टीवी ना देखा हो, लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी ने टीवी देखा, 1 साल के बाद आपने टीवी देखा, आपने यानी किसी का भी उदाहरण ले रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति विशेष का उदाहरण नहीं ले रहे हैं, किसी ने 1 साल तक टीवी नहीं देखा और फिर 1 साल के बाद एक ये मूवी देखी या सीरियल देखा, तो आपको लगा कि अच्छा ये सीरियल में तो यार ऐसा है कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। फिर आप वो देखोगे, फिर आप दूसरे दिन देखोगे तो उसका एपिसोड दूसरा एपिसोड देखोगे, फिर आप लोग कि अच्छा ये एपिसोड में तो ऐसा हुआ, मजा आ गया, अभी आगे क्या होता है वो भी देखते हैं। तो ये क्या है कि जो इसमें क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज उसमें कुछ सस्पेंस है इसलिए, बट वो देखोगे तो आपको उसको क्या है कि वो भोग भोगतने का आनंद का वो आभास होता रहेगा, और वो आभास होता रहेगा तो आप उसको और भोगतते रहोगे। जैसे मैं खुद का वो उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मैंने बहुत दिनों से एक चॉकलेट नहीं खाई है, तो मेरे रूम में एक चॉकलेट पड़ी रहती है, लेकिन मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट नहीं खाई है तो मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है चॉकलेट खाने की। लेकिन जैसे ही मैं एक बार फिर बहुत दिनों बाद मान लो कि मैंने एक चॉकलेट का एक वो छोटा सा पीस लिया और मैंने खाया, तो उसके बाद क्या होता है कि तुरंत ही मुझे इच्छा होती है कि अरे यार तो बहुत अच्छा लगा, चलो मैं और एक पीस खाता हूँ। फिर वो दूसरा पीस भी तुरंत ही खा लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर वो एक पीस तो खा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक पीस खाता हूँ तो तुरंत ही मुझे दूसरा पीस खाने की इच्छा हो जाती है। फिर दूसरे दिन जो है वापस मुझे याद आएगा कि अच्छा मैंने कल चॉकलेट खाई थी, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया, तो वापस में दूसरे दिन चॉकलेट खाने का याद आएगा। लेकिन अगर मैंने बहुत दिनों से ये चॉकलेट खाई नहीं है, तो मुझे आज चॉकलेट खाने का कोई विकल्प नहीं आता है, और मुझे कोई बोलेगा भी यार चॉकलेट खाने वाला नहीं, यार कोई बात नहीं, अब मैं कोई अभी कोई मूड नहीं है मैंने कोई चॉकलेट खाने का, तो रख दो इसको। तो फिर तो इच्छा ये क्या रहित है कि होने। जब हाँ हाँ बोलिए बोलिए आंटी। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि जो भोगते हैं और उसमें हमें अगर जो ये हमारे मिथ्यात्व वश उसमें आनंद आने लगता है भोग में, तो वो तो भोग भोगने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है, उससे इच्छा कम नहीं होती है। ये खुद के अपने से ही इसका अगर आप अपना अपने अपने पे ये घटित करोगे, अपने ही एग्जाम्पल्स ढूंढोगे, तो आपको ये सब एग्जाम्पल्स आपके लिए ही मिलते जाएंगे। तो फिर इच्छा रहित होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना। हाँ, इच्छा रहित होने के लिए पहले तो ये है कि ये जो सामान्य से जो है तत्व का समझना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, क्योंकि हम जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो हमें अपने स्वरूप की समझ आती है, और स्वरूप की समझ आती है फिर हमें समझ में आता है कि ये जो बाहर के जो द्रव्य है पर द्रव्य है
ये जो है वो वास्तव में हमें कोई सुख प्रदान नहीं कर पाता है। तो ये समझ आएगी तो वहां पे अपनी इच्छा अपने आप ही कम होती जाएगी। जैसे जैसे अपना वैराग्य वैराग्य बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी ये जो पर द्रव्य में सुख बुद्धि कम होती जाएगी, तो उस वैसे वैसे हमारी इच्छा जो है वैसे भी कम होती जैसे जाएगी। जैसे भी आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, तो वो ना हो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करोगे? हाँ तो वही है कि इसके लिए वही आंटी, देखिए इसका अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर क्योंकि ऐसा नहीं है। पानी पूरी का आपने नाम लिया, तो इच्छा तो सभी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को पानी पूरी नहीं पसंद होगी। तो उसकी इच्छा कैसे बंद करना? हाँ आंटी, तो जैसे वही आंटी देखिए, ये इसका ऐसा आंसर एकदम सिंपल आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि चलो आप ये करो और पानी पूरी की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे जैसे ये हमारी तत्व की समझ बढ़ती जाएगी, अध्यात्म के दृष्टि से जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ये सब चीजें, तो अपने आप सहज से ये हमारी जो इच्छा है कम हो जाएगी। जैसे ये मान लो कि अभी ये हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में कि कई लोग जो है उनको वैराग्य होता है और फिर मुनि दीक्षा लेता है, राइट। तो वो स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वहां पे उन्हें ये सब चीजों की इच्छा कम हो रही है। कई लोग ऐसे श्रावक भी है, भले जिन्होंने मुनि दीक्षा ना ली हो, परंतु ऐसे श्रावक भी है जो सहजता से त्याग करते हैं, ऐसे जबरदस्ती नहीं। यानी ऐसा नहीं कि यार मुझे पानी पूरी की इच्छा तो हो रही है लेकिन मैं अभी 1 महीने तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगा, ऐसा मैं प्रत्याख्यान दे लूंगा, ऐसा नहीं। सहजता से उनको ऐसा इच्छा होती नहीं है, तो बोलता है कि यार ठीक है यार, अभी मुझे कोई पानी पूरी का कोई ऐसा कोई मोह नहीं है, राग नहीं बचा है, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, मुझे कोई वो नहीं है। तो वो सहजता से ऐसा वो पचखंड ले लेते हैं, प्रत्याख्यान ले लेता है, राइट। तो ये जैसे जैसे उनको तत्व की समझ बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे ये संसार में वैराग्य अपना बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, तो ये सहजता से ये सब जो इच्छा है वो कम होती है। जी, थैंक यू। हाँ हाँ, किंजल बेन आपका कोई प्रश्न था? हाँ कल्पेश भाई, बस वही अगेन क्लैरिफाई करना था कि अच्छा वो काम से अपन आगे जाए तो इन लोक व्यवहार मोक्ष इज ट्राइंग टू, मतलब तो मैं लाइक बेसिकली इन माय थिंकिंग आई एम थिंकिंग जैसे वो ज्ञान दर्शन दर्शन ज्ञान बोलते हैं ना, कि मोक्ष मैं मुक्त स्वरूपी हूँ, वो एक जान लिया हमने, या तो बस एक दर्शन एक झलक हो गई इन लोक व्यवहार। एंड इन आध्यात्म ऐसे बोल सकते हैं कि देन यू आर एक्चुअली, फिर वो ज्ञान में आया और तो देन वी आर डूइंग दैट पुरुषार्थ। ये आप मोक्ष के बारे में बोल रहे हो? हाँ मोक्ष की, आई एम जस्ट हाँ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाँ द डिफरेंस के लोक व्यवहार हाँ में मोक्ष क्या, हम सिर्फ सिर्फ एक झलक मिलती है कि अच्छा ये दिस इज द अल्टीमेट गोल ऐसे। हाँ। सो बेसिकली क्या है कि जो हम लोग बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो गुरुदेव के प्रवचन में भी ये पॉइंट का बहुत आता है, स्ट्रेस किया गया है हाँ कि इसमें क्या है कि जो हम लोग ये मानते हैं, आई मीन स्वभाव, यानी ऐसा नहीं कि एक्सप्लिसिटली हमने सोचा ऐसा, बट हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि अभी तो मैं संसारी जीव हूँ, अभी तो मैं एक गुणहीन हूँ, मेरे में इतना भी गुण नहीं है, सिद्ध भगवान तो अभी गुण वाले हैं और मैं गुण रहित हूँ, राइट। मेरे में इतने गुण नहीं है जितने सिद्ध भगवान में है। और ये ऐसा एक अपने आप को एक हीनता से हम देखते हैं, राइट। अपने आप को हीन मानते हैं कि हम लोग के सिद्ध भगवान है वो तो गुण वाले हैं लेकिन हम तो गुण से रहित है या तो कम गुण वाले हैं, राइट। और हाँ इसलिए हम यहाँ पे संसार में भटक रहे हैं। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि हमें अपने आप को हीन नहीं मानना है, उस अपेक्षा से ये कहा गया है। हम ओके वैसे ही सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, मैं भी अनंत गुण वाला हूँ, मेरे में भी उतनी ही क्षमता है जितनी क्षमता सिद्ध भगवान में है। इस बात को राइट पहले मानना, उसको स्वीकार करना और उसको इस बात की श्रद्धा करेंगे। जब अपने आप को हीन नहीं देखेंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं आपको हीन नहीं हूँ, राइट। तो राइट वो स्वीकार करना और उसकी इस बात की श्रद्धा करना, यहाँ पे इस बात को कहा गया है। ओके गॉट इट। एंड देन इन आध्यात्म में तो मतलब व्हेन यू आर, आप अपने आत्मा में ही लीन हो जाओ, वो मुक्त स्वरूपी हो ऐसे एक्सेप्ट करो, बिलीव करो, एंड देन बस वो श्रद्धा, राइट। एंड हाँ, क्योंकि ओके वो जब बिलीव करेंगे तभी तो हमारा उस डायरेक्शन में पुरुषार्थ करेक्ट उठेगा। करेक्ट क्योंकि जैसे करेक्ट मैंने वो रेस की एग्जांपल दिया कि भैया मैं मान सकता हूँ कि मैं ओलंपिक्स में 100 मीटर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मेरे में उतनी क्षमता है, तो फिर मैं भले आज मैं नहीं भाग सकता हूँ फास्ट, परंतु मैं आई पुट द एफर्ट, आई हायर अ कोच, आई गेट बिल्ड माय मसल्स एंड देन आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट रेस। बट राइट अगर मैं आपको मानूंगी नहीं, कि मैं मानूंगा कि मैं नो मैटर व्हाट आई डू आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रेस, अगर मैं ऐसा मानूंगा देन
मैं उसका पुरुषार्थ ही नहीं उठेगा उसके लिए। एब्सोल्युटली। एंड आई फील कि इनफैक्ट आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है कि ये चारों में से इनफैक्ट जो मोक्ष का है वो इट्स द इन अ वे इट्स द इजीएस्ट टू डू इन लोक व्यवहार ऑल्सो, राइट? अगर ये आप मान लो तो मतलब ये स्टेप पे भी आप इजीली पहुंच सकते हो। हाँ, तो वही मैं, यस, आप आई सही मीन बात है इट्स कि आई गेस इट्स बोथ easiest and hardest to do. हाँ, हाँ, नहीं, ये सही बात है, ये पॉइंट भी एक्चुअली आएगा, आई थिंक अपने आज के डिस्कशन में ही आएगा कि जैसे ये जो लौकिक व्यवहार में हम 3 पुरुषार्थ तो हम कर लेते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, राइट? अर्थ का पुरुषार्थ अगर हम देखें तो हम लोग, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग 8 घंटे की तो जॉब फिक्स है और कई बार उससे ज्यादा की होती है, लेकिन एटलीस्ट दिन के जो 8 घंटे है वो तो हम अर्थ का पुरुषार्थ कर लेते हैं। फिर काम का पुरुषार्थ, राइट? हम लोग बोलते हैं कि भैया अभी मुझे वैकेशन प्लान करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कहीं पिकनिक में जाना है, मुझे मूवी देखने जाना है, तो ये अपना काम का पुरुषार्थ भी चलता रहता है, राइट, लोक व्यवहार में। और जो धर्म का पुरुषार्थ भी करता है कि भैया बोलते हैं कि चलो एवरी यू नो महीने में एक या दो बार तो मंदिर जाएंगे, भले हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में तो एटलीस्ट फिर भी सोच रहे थे कि चलो एक महीने में एक या दो बार तो महीने मंदिर तो जाके आएंगे, राइट? तो हम लोग उसको धर्म का पुरुषार्थ भी समझ लेते हैं। तो ये 3 पुरुषार्थ जो है वो चलते रहता है, लेकिन लौकिक व्यवहार में मोक्ष का पुरुषार्थ जो है वो फिर उसमें पीछे रह जाता है, राइट? और ये एक ये है। और जो आपने बताया कि जो धर्म का पुरुषार्थ या मोक्ष का पुरुषार्थ एक्चुअली इजी है, वो इजी है, दैट इज रियली ट्रू। काम का पुरुषार्थ और जो अर्थ का पुरुषार्थ है वो एक्चुअली मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो धर्म जो है वो अपना स्वभाव है, राइट? तो अपने स्वभाव जो है वो अपना, वो पर आश्रित नहीं है, वो स्व आश्रित है, राइट? वो उसमें हम स्वाधीन है। मुझे धर्म करना है तो मुझे कोई चीज की जरूर नहीं है धर्म करने के लिए, राइट? धर्म जो है मैं अपने माइंड में जितने भी अब तक जैसे मान लो जो भी शास्त्र पढ़े हैं, 6 डाला की गाथा है मुझे याद है अगर, तो मैं उसको माइंड में अपने स्मरण करूंगा, उसका चिंतन करूंगा, तो मेरा धर्म का पुरुषार्थ हो गया। मैं अपने स्वभाव में रहने का जो ये स्वभाव का समझूंगा, उसको स्वीकार करूंगा, तो मेरा पुरुषार्थ हो गया। तो मुझे कोई पर आश्रित नहीं है। परंतु जो काम और अर्थ का पुरुषार्थ है वो पर आश्रित है। अगर मुझे मूवी देखने जाना है तो पहले मुझे मूवी की टिकट बुक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मूवी कौन से थिएटर में चल रही है, फिर उसकी टिकट बुक करनी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर मुझे दूसरा शो में जाना पड़ेगा, तो फिर दूसरे थिएटर में जाना पड़ेगा। फिर बुक कर ली, फिर यहाँ से मुझे कार में अपने वहां से थिएटर जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, ये सब। तो ये सब जो है पर आश्रित है। वैसे ही अर्थ का पुरुषार्थ भी पर आश्रित है। तो ये तो लौकिक व्यवहार में हम कहते हैं कि ये जो नॉट लौकिक व्यवहार, जस्ट इन जनरल भी, कि ये जो अर्थ और काम के पुरुषार्थ है वो पर आश्रित है, परंतु धर्म और मोक्ष का जो पुरुषार्थ है वो स्व आश्रित है। उसमें हमें कोई कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई परद्रव्य पे कोई ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो वो पुरुषार्थ हम अपने से ही कर सकते हैं। सो दैट इज एक्चुअली, उस अपेक्षा से अगर समझे तो ये जो पुरुषार्थ है वो एक्चुअली इजी है। धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ एक्चुअली इजी है उस अपेक्षा से। ठीक है, चलिए फिर अभी तो हमने पुरुषार्थ का मीनिंग समझा कि पुरुष और अर्थ, पुरुष माने आत्मा, और अर्थ यानी प्रयोजन, यानी आत्मा का जिसका जो प्रयोजन है उसको हम कहते हैं पुरुषार्थी, राइट? सो वापस मैं रिपीट करता हूं कि आत्मा ही जिसका प्रयोजन है उसको हम कहते हैं पुरुषार्थी, राइट? जैसे हम ये लौकिक व्यवहार में ऐसा शब्द आते हैं कि भोजनार्थी, तो जिसका अभी भोजन करने का प्रयोजन है उसको हम कहते हैं भोजनार्थी। फिर यात्रा 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 यात्रार्थी के भी आई थिंक वर्ड आता है कि जिसको अभी यात्रा करने का जिसका प्रयोजन है उसको हम कहते हैं यात्रार्थी, राइट? तो वैसे ही आत्मा जिसका प्रयोजन है उसको हम कहते हैं पुरुषार्थी। ठीक है, अभी एक पॉइंट आता है कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है, ये कहा है कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट? आई थिंक उसका 9th चैप्टर जो है उसमें आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने, और उसमें कहा है कि टोडरमल जी ने कहा है कि मोक्ष से पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि जो बाकी के 5 समवाय जो है उसको उसका वहां पे उल्लेख लिमिटेड है, बट पुरुषार्थ को वहां पे कहा गया है? तो ऐसा क्यों क्यों है, राइट? किसी को उसका आंसर पता है? पुरुषार्थ पे इतना भार क्यों दिया है वहां पे?
देखिए, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। हाँ बोलिए किंजल बेन, आपको कुछ भी कहना है तो। नहीं नहीं, इट वाज जस्ट अ गेस कि शायद ये चीज हम खुद कर सकते हैं। जैसे सब समय निमित्त है तो वो दैट्स मे बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, दिस इज हाँ समथिंग दैट्स विद इन योर कंट्रोल। एग्जैक्टली, सो सही आंसर है। दैट्स एग्जैक्टली द आंसर। सो बाकी के जो 5 समवाय है, कोई भी कार्य में जो ये 5 समवाय है अपने, उसमें से बाकी के जो 4 समवाय है पुरुषार्थ के छोड़ के, ये जो 4 समवाय है वो अपने हाथ में नहीं है, राइट। लेकिन और बाकी के जो अभी और जो 3 समवाय के अभी हम उसका भी उसकी भी चर्चा करेंगे आगे जाके। अभी जो हम दूसरे समवाय पे है, लेकिन ये बाकी के जो 3 4 समवाय है पुरुषार्थ को छोड़कर, वो अपने हाथ में नहीं है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो फैक्टर्स अपने आप जब आएंगे तो आएंगे, परंतु जो अपने हाथ में है वो है पुरुषार्थ। तो हम पुरुषार्थ इस वो डायरेक्टली अपने हाथ में है, तो हम वहां पे एफर्ट वहां कहाँ डाल सकते हैं? पुरुषार्थ में डाल सकते हैं। पुरुषार्थ हम काल लब्धि में नहीं डाल सकते, पुरुषार्थ किसी का स्वभाव चेंज करने में नहीं डाल सकते, राइट। वो जो है वो तो अपने आप जो जब फैक्टर होने होंगे तब होंगे, परंतु हम जो है पुरुषार्थ जो है वो अपने हाथ में है। तो पुरुषार्थ इज समथिंग विच इज अंडर अवर कंट्रोल। सो वहां पे हम एफर्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए वहां पे पुरुषार्थ को मुख्य करके ये कथन किया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और फिर असली ये पुरुषार्थ का स्टेप क्या है, ये हमने पहले भी काफी सेशंस में कवर कर लिया है, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने ये भी कहा है कि हम पुरुषार्थ करें तो किस चीज का करें, राइट। हम कहते हैं कि मुझे अभी मोक्ष जाना है, तो हम किस चीज का पुरुषार्थ करें। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स है। एक्चुअली मैंने पहले 3 कवर किए थे, लेकिन एक चौथा स्टेप भी इसमें भी ऐड कर रहे हैं कि पहला स्टेप है कि तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान ग्रहण करो। फिर दूसरा है कि तत्व का चिंतन करो। तीसरा है कि तत्व का निर्णय करो। फिर निर्णय करो यानी अपनी श्रद्धा में बैठ गया कि हाँ ये ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ये मुझे सुख दे सकता है, ये मुझे नहीं दे सकता है, मेरा स्वभाव ऐसा है। और ये फिर हमारी श्रद्धा में बैठ गया, तो वो वहां पे हम तत्व निर्णय के लेवल पे आ गए। इनिशियली पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं है लाइक धर्म के बारे में, तो हम जो है वो पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर दूसरा स्टेप है कि तत्व का चिंतन करते हैं। चलो आपने कोई शास्त्र पढ़ा, तो पढ़ लिया तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन फिर उसको आपको समझना है, राइट। तो वो उसका चिंतन करोगे कि यार उसमें ये ऐसा लाइन लिखी है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, तो मैं उसका चिंतन करता हूँ। फिर आप सोचोगे उसके बारे में, सोचोगे, फिर आपको उसको फिर थोड़े उदाहरण के बारे में सोचोगे, फिर वो सोचिए कि अच्छा ये परिस्थिति में इसको कैसे मैं घटित कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचोगे। फिर उसके बारे में सोचोगे तो ये तत्व का चिंतन हुआ, और चिंतन करने के बाद आपने तत्व का निर्णय कर लिया कि आपने सोचा कि हाँ ये एक बात है, कर्म की थियरी है, मुझे अभी समझ में आ रही है, मुझे उस पर पूरी श्रद्धा है, राइट। तो आई बिलीव इन द थियरी ऑफ कर्म, आई बिलीव इन निमित्तन उपादान, आई बिलीव इन क्रमबद्ध पर्याय, आई बिलीव इन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो ये जो है आपने तत्व का निर्णय कर लिया। और तो ये 3 स्टेप्स जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहे गए। और एक चौथा स्टेप भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि तत्व का निर्णय कर लिया, और उसके बाद चौथा है कि आत्मा की अनुभूति करो, राइट। सो एक बार तत्व का निर्णय हो गया, और उसके बाद आप जब आप उसमें निर्मलता आती जाएगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और उसके बाद आपको जो है आत्मा की अनुभूति भी होगी, राइट। अपने आत्मा की अनुभूति होगी। एक अनुभूति यानी इसका मीनिंग ये है कि यू विल एक्चुअली फील कि मैं एक आत्मा हूं। अभी क्या होता है कि इन रियल लाइफ, इन रियल वर्ल्ड वी फील कि आई एम कल्पेश। हम पर्याय जो है उसको अपना स्वरूप मानते हैं, लेकिन आप जब ये उसमें आगे बढ़ते जाओगे तो एक वहां पे एक लेवल आएगा जहां पे हम वो समझ पाएंगे कि ये पर्याय है, लेकिन मैं द्रव्य से तो मैं एक जीव द्रव्य हूँ। फिर हम अपने आप को पर्याय रूप में नहीं देखेंगे, राइट। और उसकी अनुभूति हो जाएगी, उन्हें अनुभूति होती रहेगी निरंतर होती रहेगी। तो दैट इज बेसिकली जो है वो वहां पे हमने आत्मा की अनुभूति होने लगती है। तो दैट इज द 4th स्टेप बेसिकली, राइट। सो ये बेसिकली दैट इज दीज आर द स्टेप्स मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए, या तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। फिर और एक चीज पुरुषार्थ के बारे में यहाँ पे ये कहनी है कि पुरुषार्थ जो है वो वीर्य गुण की पर्याय है। ठीक है। जो हमने कहा कि द्रव्य में जो है अनंत गुण है, राइट। जैसे जीव द्रव्य है तो उसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, ये सब जो गुण है, ये सब गुण जीव द्रव्य में है, राइट। तो वैसे ही जीव द्रव्य में और एक गुण है, उसका नाम है वीर्य गुण।
ठीक है। तो जो पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण की पर्याय है। देखिए, अभी इसको ये अगर जिसको समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा मैं वापस थोड़ा डिटेल में जाके समझा रहा हूँ। राइट, हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। राइट, हमने जब द्रव्य गुण पर्याय समझा था तो ये सब बातें हमने थोड़ी विस्तार से समझी थी। हर एक द्रव्य में अनंत गुण है, ठीक है। और द्रव्य का स्वभाव कैसा है? हर एक द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य में क्या होता रहता है, क्या बदलता रहता है? पर्याय। हाँ, रोशनी आपको भी यही कहना था या और कुछ? हाँ यही कहना था। हाँ ठीक है, गुड, दैट्स एग्जैक्ट आंसर। सो पर्याय जो है वो बदलती रहती है। सो द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय होता रहता है। राइट, सो नई पर्याय प्रकट होती रहती है और जो पुरानी पर्याय है उसका व्यय होता रहता है। और पर्याय का काल कितना है? एक समय। राइट, यानी एक समय का उसका अर्थ ये निकालना है कि हर एक समय में द्रव्य की पर्याय बदलती है। को भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 कंसेक्यूटिव समय हुए और द्रव्य की पर्याय नहीं बदली, ऐसा कभी नहीं होता है। और वो द्रव्य जो है उसकी अपनी स्वभाव की शक्ति है, उसके हिसाब से वो द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती रहती है। और ये कोई पर्याय जो है उसको कोई करता नहीं है, उसका करता नहीं। नो वन एक्सप्लिसिटली सेज कि ये एक समय हो गया तब इसकी पर्याय बदलो। वो द्रव्य का स्वभाव है और हर एक द्रव्य का स्वभाव है, उसकी वजह से हर एक द्रव्य में नई नई पर्याय हर एक समय उत्पन्न होती रहती है और पुरानी जो पर्याय है उसका व्यय होता रहता है। तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ जो है वो वीर्य गुण की पर्याय है। अभी हमने पहले क्या समझा था कि जो द्रव्य की तो पर्याय होती है, परंतु द्रव्य में जो गुण होते हैं वो गुण की भी पर्याय होती है। राइट, जो जैसे हमने ज्ञान गुण भी जो समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि ज्ञान गुण में भी ज्ञान गुण की पर्याय जो है वो बदलती रहती है। उसकी पर्याय इज नथिंग बट अवस्था। राइट, जैसे मैं भी कार चला रहा हूँ और मैंने अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आया और मैंने रेड लाइट देखी, तो रेड लाइट तो मेरे ज्ञान गुण में किसकी पर्याय हुई? वो सिग्नल लाइट में अभी रेड लाइट है, उसकी पर्याय मेरे ज्ञान गुण में उत्पन्न हुई और उससे मुझे व्यवहार में समझ में आया कि हाँ मुझे अभी ब्रेक्स मारनी है, आई हैव टू स्टॉप एट द सिग्नल लाइट। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो ग्रीन हो गई, तो वापस मेरे ज्ञान गुण में वो ग्रीन लाइट की पर्याय आई, उत्पन्न हुई और फिर वो ग्रीन लाइट से मुझे समझ में आया कि ठीक है अभी मुझे वापस जाना है आगे। राइट, तो मेरे ज्ञान गुण में ये पर्याय बदलती रही, पहले लाल थी फिर ग्रीन हुई, ये सब है, तो ये पर्याय मेरी चेंज हुई, मेरे ज्ञान के गुण में ये पर्याय चेंज हुई। राइट, तो यहाँ पे हमने बात चल रही है अपनी पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ जो है वो आत्मा में एक वीर्य नाम का एक गुण है, वीर्य। तो ये वीर्य गुण जो है उसकी पर्याय है। पुरुषार्थ जो है वो वीर्य गुण की एक पर्याय है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा अपना एक स्क्रीन जैसे कि थोड़ी देर के लिए शेयर कर रहा हूँ, उसमें एक थोड़ा जो भी वीर्य गुण के बारे में क्या कहा है उसको थोड़ा जस्ट एक बेसिक लेवल पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, वीर्य किसको कहता है कि द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर्य है। फिर वीर्य का अर्थ शक्ति है और नीचे जो दिया गया है कि स्वरूप यानी आत्मा स्वरूप की रचना की स्वरूप यानी आत्मा स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। ठीक है, सो वीर्य जो है वो क्या है? बेसिकली वीर्य का जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि अपने स्वभाव की रचना पर्याय में करना, ये वीर्य गुण का कार्य है। अपने स्वभाव की रचना अपने स्वभाव की रचना पर्याय में करना, पर्याय में अपने स्वभाव की रचना करना, ये वीर्य गुण का कार्य है। राइट, यानी मैं जैसे जीव जो है जीव जो है वो बेसिकली अपना स्वभाव क्या है भी हमें पता है। हमारा ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, आनंद वाला स्वभाव है, सुख वाला स्वभाव है। तो ये जो अपने स्वभाव जो है उसको अपनी पर्याय में उसकी रचना करना, ये वीर्य गुण का प्रयोजन है या वीर्य गुण का कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट, तो ये है। तो यहाँ पे हम जो पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण की पर्याय है।
यानी इट इज अ पार्ट ऑफ द वीर्य गुण इन अ वे, क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो हमारे स्वभाव की रचना हमारी पर्याय में प्रकट होने के लिए वो मदद करती है, राइट। तो ये है बेसिकली। और दूसरी बात ये समझने की है कि जो वीर्य गुण जो है, अभी ये क्वेश्चन आता है कि वीर्य गुण जीव द्रव्य में तो है, बाकी के जो 5 प्रकार के द्रव्य है, यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, राइट, ये 6 द्रव्य है। तो बाकी के जीव के सिवाय बाकी के जो 5 द्रव्य है, क्या उसमें वीर्य गुण है या उसमें नहीं है? नहीं है, वो तो जीव है ना, तो उसमें वीर्य गुण कहाँ से आएगा? हाँ, तो उसका आंसर है आंटी, वीर्य गुण हर एक द्रव्य में है, क्योंकि हर एक द्रव्य में वीर्य गुण है। उसका उसका ये है, इसलिए है कहा जाता है कि जो वीर्य गुण है वो हर एक द्रव्य को भी अपने स्वभाव में, सॉरी, अपनी पर्याय उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रकट करने में मदद करता है। तो वीर्य गुण जो है वो एक्चुअली 6 द्रव्य में है। ठीक है, मैं इसको वापस एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए इसका थोड़ा जो टेक्स्ट है बुक में दिया है, मैं आपको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं, हाँ किंजल बेन, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। आई कैन वेट ऑल्सो, बट मुझे ये था कि अगर वीर्य गुण सारे द्रव्य में है तो फिर तो सारे द्रव्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। और हाँ लेकिन है, ऐसे भी बोल हाँ सकते हैं सो ना, लेकिन पुद्गल कैसे करेगा? हाँ सो उद्गल या ठीक है, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आई विल सी इफ आई कैन ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। तो ये पुरुषार्थ का कार्य है। यहाँ पे कहा है कि स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका उसका यानी ये पुरुषार्थ का कार्य है, या सॉरी, पुरुषार्थ नहीं, वीर्य गुण का कार्य है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना वीर्य गुण का कार्य है। 6 द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता है, इसलिए सभी 6 द्रव्यों में वीर्य गुण है, राइट। यहाँ पे क्या गया है, कहा है कि 6 द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता है, यानी द्रव्य की जो पर्याय है उसके स्वभाव अनुसार ही होती है, राइट। अब विभाव दशा में भी हम जा सकते हैं, और विभाव दशा में कौन से द्रव्य जाते हैं? जो जीव और पुद्गल, जो 6 द्रव्य है ना, जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो उसमें जो है सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य में वैभाविक शक्ति है। वैभाविक शक्ति यानी उसके स्वभाव के विपरीत या तो विभाव दशा में जाने की शक्ति है, जीव और पुद्गल में ही है। बाकी के जो 4 द्रव्य है वो कभी उसकी विभाव दशा में नहीं जाता है। ठीक है, ये हम जब द्रव्य के बारे में, जो उसके थोड़े विशेष गुण के बारे में जब ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन अब ये पुद्गल इसके, पुद्गल हाँ कैसे विभाव दशा में, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, पुद्गल अभी हमारा एक्चुअली अपना टॉपिक उस पर नहीं है, बट जस्ट एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। पुद्गल जो है, उसका पुद्गल का जो परमाणु जब अकेला रहता है, जब और कोई परमाणु के साथ जुड़ा नहीं रहता है, तो वो जो है उसकी शुद्ध पर्याय कहते हैं। और जो पुद्गल के परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ के वो स्कंध अवस्था में आ जाता है, तो वो पुद्गल की जो अशुद्ध पर्याय या तो उसकी विभाव दशा है, उसको कहते हैं। तो पुद्गल के बारे में अपने शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो पुद्गल, इट इज इन द प्योर फॉर्म, इट इज इन द शुद्ध अवस्था, उसका जो परमाणु अकेला है तब वो शुद्ध अवस्था में है, और वो जब दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है तो उस हिसाब से वो उसकी विभाव दशा में चला जाता है। ऐसा पुद्गल के लिए कहा गया है अपने शास्त्र में। ठीक है, चलिए अभी मैं वापस इस पर आता हूँ। तो 6 द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता रहता है, इसलिए सभी 6 द्रव्यों में वीर्य गुण है। ठीक है, तो वीर्य गुण 6 द्रव्यों में है, इसीलिए वो जो गुण है वो हर एक द्रव्य में उसके स्वभाव अनुसार ही उसकी पर्याय का सर्जन करने में वो हेल्प करता है, वीर्य गुण। तो इसलिए 6 द्रव्यों में बेसिकली ये वीर्य गुण पाया जाता है, और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय होती रहती है।
वह पुरुषार्थ तो छह द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहा है कि पुरुषार्थ जो है वो भी छह द्रव्यों में है। छह द्रव्यों में वीर्य गुण भी है और छह द्रव्यों में ये पुरुषार्थ भी है, क्योंकि पुरुषार्थ इज नथिंग बट पर्याय ऑफ वीर्य गुण। तो पुरुषार्थ जो है वो छह द्रव्य में होता है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ को कैसे समझना है कि हर एक द्रव्य में जो नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है हर एक समय में, वो समय में जो पर्याय, हर एक जो नई पर्याय उत्पन्न होती है वो द्रव्य के स्वभाव के अनुसार उसको जो उत्पन्न करने में जो हेल्प करता है, जो गुण है वो द्रव्य का, वो बेसिकली वीर्य गुण है, या तो यहाँ पे हम उसको पुरुषार्थ गुण भी कह सकते हैं। तो हर एक द्रव्य में पुरुषार्थ भी घटित है, उसके अंदर है बेसिकली। वहां पे ये बात को ऐसे समझना है। तो किंजल भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर आया इसमें या नहीं आया? Somewhat. I mean, it was I knew कि उसमें ऐसे it was just I guess you can say, वो a question for the sake of it actually, पता है कि उसमें पुद्गल तो नहीं करेगा पुरुषार्थ, बट लॉजिकली अगर बैठे तो ऐसे विचार में आता है ना कि हाउ इफ वीर्य गुण है जैसे पुरुषार्थ, you would normally attach only to like a जीव द्रव्य, right? So राइट। इसीलिए वो क्वेश्चन था। हाँ The way I understand this is, तो वो पुद्गल द्रव्य पुरुषार्थ कर रहा है उसके स्वभाव में आने के लिए। हाँ अब उसका स्वभाव अगर तुम सोचो, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव क्या है? जीव हाँ के स्वभाव से अलग है। ज्ञान नहीं है उसका स्वभाव, ना ही दर्शन है, ना ही हैप्पीनेस या आनंद नहीं है। तो वो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है पुद्गल द्रव्य में, उसका पुरुषार्थ हो रहा है जो पुद्गल द्रव्य के स्वभाव है, जो कि एग्जाम्पल आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन पुरुषार्थ हो रहा है ना, वो पर्याय, पुरुषार्थ के कारण पर्याय हो रहा है। हाँ, सही बात है। देखिए किंजल बेन, आप जो रोशनी का, दैट इज परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। और उसको अगर किंजल बेन आपको समझना है तो मैग्नेट का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे दो मैग्नेट है और ऑपोजिट पोल्स है, राइट। अभी मैं यहाँ पे नजदीक में रखूंगा तो वो मैग्नेट क्या कर रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो उसके जो यहाँ पे चिपकने, दूसरे मैग्नेट से चिपकने का, राइट। अब मैं बीच में अगर उसका कोई आवरण रख दूंगा, कोई बैरियर रख दूंगा, जैसे कोई पतला सा यहाँ पे मैंने कुछ प्लास्टिक का पीस, वो मैग्नेट यहाँ पे अटक जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्लास्टिक का पीस हटा दूंगा मैं वहां से, तो क्या है, वापस मैग्नेट जो है वो अपने पुरुषार्थ से वो चिपक जाएगा। तो वो पुरुषार्थ पुद्गल द्रव्य में हुआ, राइट। पुद्गल द्रव्य में पुरुषार्थ हुआ क्योंकि मैग्नेट तो पुद्गल है, उसमें तो जीव नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस वो पुरुषार्थ कर रहा है कि वो वहां पे जाए, क्योंकि वो वहां पे वो जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि इट वांट्स टू गो एंड स्टिक टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, राइट। तो ये एक दृष्टांत का एक Right. समझ, वो हाँ, वहां पे कंटिन्यूसली पुरुषार्थ कर रहा है वहां पे दूसरे मैग्नेट को चिपकने का। नहीं, thank you कल्पेश भाई। I think so in my mind I would say like it's instead of an active, I would say it's like a passive kind of पुरुषार्थ, right? हाँ, ऐसे बोल राइट। सकते हैं। Okay, thank you, thank you. तो जो रोशनी ने बताया कि वो जो द्रव्य है वो अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कर रहा है, और उसका जो वो पुरुषार्थ करने में ये वीर्य गुण या तो जो पुरुषार्थ है वो उसके लिए कार्यकारी है। इसलिए वो द्रव्य की जो पर्याय भी ऐसे उत्पन्न हो रही है कि उसके स्वभाव के अनुसार ही उसकी पर्याय भी उत्पन्न कर रहा है ये जो द्रव्य है। तो उसमें ये वीर्य गुण जो है वो वहां पे कार्यकारी। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, तो जब पहली बार हम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत नहीं बैठती है, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा इसको किस तरह से समझना है। वैसे हम जब सोचेंगे समझेंगे तो ये चीजें थोड़ी है वो दिमाग में बैठने लगती है। हमारी क्या है कि अब तक जो है हमारी जो है वो द्रव्य दृष्टि नहीं रही है, हमारी पर्याय दृष्टि रही है। तो हम जो चीजों को द्रव्य के अनुसार नहीं देखते हैं, हम उसकी पर्याय के अनुसार देखते हैं। लेकिन जब द्रव्य में भी अनंत गुण है, राइट, और हमने जो 6 सामान्य गुण है उसकी भी हमने बात की थी, तो द्रव्य में भी हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। तो ये सब जो है बहुत सारी ये सब सूक्ष्म बातें हैं। तो ये सब जब पहली बार समझेंगे सुनेंगे सॉरी, तो तब थोड़ा समय लगता है कि समझने में कि अच्छा इसको कैसे समझे। लेकिन जब इसका हम चिंतन करेंगे तो फिर ये समझ में आने लगता है। और इस समय लाभ क्या होता है, ये द्रव्य का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये समझने का लाभ ये होता है कि फिर क्या है, हमारी द्रव्य दृष्टि होने लगती है, पर्याय से हमारी दृष्टि हटके द्रव्य पे आने लगती है, द्रव्य के स्वभाव पे आने लगती है। तो उससे है वो
हमें बहुत लाभ होता है। अब ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, फिर इसको थोड़ी इस पे ज्यादा डिटेल में फिर चर्चा बाद में फिर हम करेंगे, बट जस्ट ऑन अ वेरी हाई लेवल दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। ठीक है, अब जो पुरुषार्थ जो है, तो पुरुषार्थ की जो हमने जो समझा उससे हमें क्या समझ में आया कि जो स्वरूप की रचना करे वह पुरुषार्थ है, राइट। जो अपने स्वरूप की रचना करे वो पुरुषार्थ है। हम लोग क्या करते हैं कि जो वो असली पुरुषार्थ है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लोक व्यवहार में कोई क्रिया कर रहा है, राइट, और तो हम उस क्रिया को हम पुरुषार्थ कहते हैं, राइट। और कोई बोलते हैं कि ये तो धर्म का बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भैया कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, तो बोलता है वो दिन में 2 बार मंदिर जाता है, सुबह भी जाता है शाम को भी जाता है। सुबह वो पूजा ये सब करता है, फिर शाम को भी जाता है, शाम को भी भगवान की भक्ति करता है, ये सब करता है, तो दिन में 2 बार जाता है, तो ये जीव ज्यादा पुरुषार्थी है। और यानी कोई माता है उसके 2 बेटे हैं, तो उसको बोलेंगे कि भाई आपका कौन सा बेटा ज्यादा पुरुषार्थी है, तो बोलेगा कि बड़ा बेटा है वो ज्यादा पुरुषार्थी है। और क्यों पुरुषार्थी है, तो दिन में 2 बार मंदिर जाता है। तो मैं पूछूंगा कि यार छोटा बेटा है वो पुरुषार्थी नहीं है, तो बोलता है नहीं नहीं वो इतना पुरुषार्थी नहीं है। बोले क्यों पुरुषार्थी नहीं है, देखिए वो हफ्ते में 1 ही बार जाता है मंदिर, और बड़ा बेटा है वो दिन में 2 बार जाता है। तो कौन सा ज्यादा पुरुषार्थी लगता है हमको, जो दिन में 2 बार जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता है कि जो छोटा बेटा है वो सम्यक दृष्टि हो, और जो बड़ा बेटा है उसको अभी सम्यक दर्शन ना हुआ हो, तो उसमें पुरुषार्थ किसका ज्यादा है, छोटे बेटे का, राइट। क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वो अपने भाव में ही उसका पुरुषार्थ चलता रहता है। वो भले मंदिर फिजिकली ना जाए, राइट, लेकिन उसके भाव में वो पुरुषार्थ चलता रहता है। तो हम जो व्यवहार में कहते हैं कि ये जीव ज्यादा पुरुषार्थी है, ये हम जो है हम कैसे किसको पुरुषार्थ ज्यादा मानते हैं कि जो ज्यादा क्रिया करता हुआ दिखता है उसको हम पुरुषार्थी मानते हैं, राइट। लेकिन जो क्रिया करता हुआ दिखता नहीं है उसको हम पुरुषार्थी कम कम पुरुषार्थी मानते हैं। परंतु वास्तव में जो असली पुरुषार्थ तो क्या है कि हमारे स्वभाव को प्रकट करना, हमारे स्वभाव में ये जो मन से जो अपना पुरुषार्थ होता है, और मन से भी एक उपचार से कथन है, बट बेसिकली हमने हमारे जो स्वभाव में रहना जो है ये, और इस तरह से आध्यात्म में सही में आगे बढ़ना है, वो एक्चुअली असली पुरुषार्थ है, राइट। तो जस्ट एक यहाँ पे बता रहा था कि व्यवहार से हमें जो क्रिया करता है ज्यादा करता नजर आता है, वहां पे हम पुरुषार्थ मानते हैं। फिर एक दूसरी बात यहाँ पे है कि हर एक द्रव्य में नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, राइट। तो ये जो पर्याय जो है, द्रव्य का स्वरूप कैसा है कि उसकी जो पर्याय जो है ये सब क्रमवर्ती है, राइट। ये क्रमवर्ती भी कहता है और क्रमबद्ध भी कहता है। जो कई लोग हैं, ये अपने शास्त्र में शब्द आता है कि क्रमवर्ती, पर्याय जो है क्रमवर्ती है। और जो गुरुदेव जो है कांजी स्वामी है, उन्होंने ये शब्द यूज किया है क्रमबद्ध। तो जो कांजी स्वामी का जो विरोधी है, कई लोग ये बोलते हैं कि भैया क्रमबद्ध पर्याय नाम का तो कोई शब्द शास्त्र में आता ही नहीं है। तो उसमें कोई वो विवाद का कोई विषय ही नहीं है उसमें, क्योंकि क्रमबद्ध इज नथिंग बट पर्यायवाची ऑफ क्रमवर्ती, राइट। तो क्रमबद्ध भले शब्द शास्त्र में ना आता हो, लेकिन क्रमवर्ती पर्याय जो है वो तो शास्त्र में आता है। तो दैट इज जस्ट पर्यायवाची शब्द ऑफ क्रमबद्ध एंड क्रमवर्ती बेसिकली आर द सेम। सो कहने का पॉइंट यहाँ पे है कि जो पर्याय जो है वो द्रव्य में क्रम से उत्पन्न होती है, राइट। एक पर्याय आई, फिर उसकी दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसे, तो ये क्रम से उत्पन्न होती है। तो पर्याय जो है द्रव्य की वो क्रमवर्ती है या क्रमबद्ध है, राइट। अब ये जो पर्याय जो है वो उसके क्रम के अनुसार ही वो द्रव्य में अपने आप होगी, उसको जो है हम बदल नहीं सकते, राइट। पर द्रव्य में तो नहीं बदल सकते, अपने खुद के द्रव्य में भी जहां तक मैं आई डोंट नो, लाइक आई डोंट मेक दैट स्टेटमेंट राइट नाउ, बट बेसिकली इट इज पर द्रव्य में तो हम नहीं बदल सकते, राइट। और एक्चुअली तो खुद के द्रव्य में भी हम नहीं बदल सकते। तो ये जो क्रम से पर्याय उत्पन्न होती है, इस बात को स्वीकार करना, ये इटसेल्फ इज अ पुरुषार्थ, राइट। अगेन
जो ये क्रमबद्ध पर्याय या क्रमवर्ती पर्याय का जो टॉपिक है, ये क्योंकि ये बात को स्वीकार करना है कि द्रव्य में पर्याय जो है अपने क्रम से उत्पन्न होती है, इस बात को स्वीकार करना इटसेल्फ एज अ पुरुषार्थ। हम लोग लोक व्यवहार में क्या पुरुषार्थ मानते हैं कि पर्याय जो है उसको हम आगे पीछे कर लें, होनी तो क्रम से ही है, लेकिन हम मानते हैं कि ये पर्याय को हम आगे पीछे कर लें। ये पर्याय कल होने वाली है तो मैं अपने कुछ करके ऐसा कुछ पुरुषार्थ करूं कि ये जो पर्याय कल प्रकट होने वाली है उसको मैं आज प्रकट करवा दूं, या जो आज होने वाली है उसको मैं कल प्रकट करवा दूं। हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं, राइट। जैसे मान लो कि अब यू नो सब जीव की आयु जो है वो निश्चित है, राइट। हमें नहीं पता कि हम कितना जीने वाले हैं, हमें नहीं पता कि इस पर्याय में आयु कितनी है, परंतु हर जीव की आयु जो है वो निश्चित है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये पुरुषार्थ करते हैं कि भाई मुझे तो लंबा जीना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बोलेगा कि भाई आप 60 साल ही जीने वाले हो, तो मैं बोला अरे नहीं 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 यार, 60 साल में इतना जल्दी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे तो भी लंबा जीना है, मुझे 80 90 साल तक जीना है, मुझे अपने बच्चों के भी बच्चों को खिलाना है, ग्रैंड सन्स के साथ खेलना है, ये करना है वो करना है। तो मैं पुरुषार्थ करना शुरू कर दूं कि मैं अभी ऐसी ऐसी दवाई लूंगा, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स लूंगा कि भैया मेरा आयुष्य बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं कि अगर जो पर्याय जो है उसको क्रम को चेंज करने की ट्राई करें, यानी जैसे ये कि मृत्यु जो है, किसी ने बताया कि भैया आपकी मृत्यु है वो 60 साल की एज में होने वाली है, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, तो मैं अभी कोई ऐसी दवाई खाने लगूंगा या कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आई ट्राई टू लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 60, राइट। तो मैं उसको पुरुषार्थ, हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्वीकार करो कि भैया अगर आप 60, केवल ज्ञानी अगर आपको कहीं किसी ने बताया कि आपकी उम्र जो है ये पर्याय में 60 साल की है, तो फिर आप उसके लिए वो पुरुषार्थ मत करो कि भाई अब मैं 60 साल से ज्यादा कैसे जीऊं, उसके लिए मैं क्या करूं। आप उस बात को स्वीकार करो, क्योंकि केवल ज्ञानी ने जो देखा है यहाँ पे, वो तो जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वो देखा है। केवल ज्ञानी ने तो हर एक द्रव्य की हर एक पर्याय देखी है, भूतकाल की भी, वर्तमान काल की भी और भविष्य काल की भी। तो हम उसको अगर चेंज करने का प्रयत्न करें तो वो सही में पुरुषार्थ है ही नहीं, क्योंकि हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो बट वी एक्सेप्टेड कि ठीक है मेरा 60 साल का आयुष्य है तो मैं 60 साल जीने वाला हूँ, ठीक है, तो दैट इज फाइन, आई एम फाइन विद दैट। मैं उसमें तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 60 साल में क्या कर सकता हूँ अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मैं वहां पे पुरुषार्थ करूँ, राइट। तो वो जो है वो असली पुरुषार्थ है। इसका एक उदाहरण है कि जो आदिनाथ भगवान जो है उसके पूर्व के जो 10 भव है उसका वर्णन अपने शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह आता है, ठीक है। तो आदिनाथ भगवान जब उसके आदिनाथ भगवान से 10 भव पहले के जो भव में थे, तब वे एक विद्याधर राजा थे, ठीक है। और वो विद्याधर राजा थे और उन्हें जैन धर्म अच्छा लगता था, बट और जैन धर्म को मानते थे वो 10 भव पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो राजा के भव में थे, विद्याधर राजा के भव में थे तब। और उनका एक मंत्री था, तो उनके एक्चुअली 4 मंत्री थे तब। तो जो एक मंत्री था वो सम्यक दृष्टि था, और बाकी के जो 3 मंत्री थे वे मिथ्या दृष्टि थे। तो जो एक मंत्री था जो सम्यक दृष्टि था, उसने दो मुनि महाराज के साथ ऐसे बात की थी और थोड़ी चर्चा हुई थी। अभी ये पूरी कहानी तो लंबी है, हम लोग कहानी नहीं सुन रहे आज, बस मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि उसमें जो, हाँ, तो जो मुनि महाराज जो थे, उस जो सम्यक दृष्टि जो मंत्री था, ये राजा का, जो राजा जो आदिनाथ भगवान को जीव था, वो मुनि महाराज ने ये उसके मंत्री को बताया कि अभी जो आपके राजा जो है उनका उनकी आयु जो है सिर्फ 1 मास की रह गई है। सो 1 मास में उनका निधन होने वाला है, राइट। और जब और फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती है इस कहानी में, बट अभी हम वो सब डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये मंत्री जो है उसने आदिनाथ भगवान के जीव को ही बताया कि जो तब राजा राजा थे, तो उनको बताया कि भी आपकी जो आयु है वो सिर्फ 1 मास की रहेगी, 1 महीने की रहेगी। तो उसमें क्या किया कि वो जो आदिनाथ भगवान का जीव है वहां पे, वो राजा थे, उन्होंने इस बात पे कोई ना तो कोई शोक किया, ना कोई ऐसी कोई सोचा कि अरे यार मैं तो 1 महीने से ज्यादा जीना चाहता हूँ, तो मैं अभी और मैं कुछ करूँ। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरी आयु 1 मास की रह गई है तो 1 मास की रह गई है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी 1 मास की रह गई है तो आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और
फिर क्या हुआ कि जो 1 मास में अष्टानी का पर्व चल रहे थे, तो 8 दिन जो है वो उन्होंने अष्टानी का पर्व मनाया, और फिर बाकी के जो 22 दिन थे वहां पे उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, और ये व्रत और संयम जो है उसका पालन किया, राइट। तो ये था। तो कहने का यहाँ पे जो एग्जाम्पल है अपना पुरुषार्थ जो है, यहाँ पे ये नहीं है कि पर्याय का हम क्रम चेंज करें, उसको हम पुरुषार्थ मानते हैं, वो हमारी मिथ्या मान्यता है। लेकिन पर्याय जो होने वाली है उसे हम स्वीकार करें, ये सही पुरुषार्थ है, राइट। आज कोई बोल देगा कि भैया कैंसर हो गया आपको, किसी का कैंसर कोई डिटेक्ट हुआ, तो फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे यार मेरे को कैंसर हो गया है यार, अभी मैं कितना जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे ऑफिस का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, राइट। तो वो जो है, अब वस्तु का स्वभाव है ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है कि हम उसमें हमें कुछ कर नहीं सकते, परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। तो पुरुषार्थ वहां पे क्या करना है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन, वहां पे कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले, जो पर्याय जैसी होनी है उसको हम एक्सेप्ट करें, वो सही पुरुषार्थ है, राइट। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय का जो टॉपिक है, ये एक्चुअली एक डिटेल लेवल का टॉपिक है। यहाँ पे एक बहुत स्थूल लेवल पे हमने एक इसकी चर्चा की, ये अभी वापस इसमें भी आएगा, काल लब्धि भी आएगा। बट कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो पर्याय जो उत्पन्न हो रही है ये क्रमबद्ध है, और उसको हम स्वीकार करें, ये सही में असली पुरुषार्थ है। ना कि पर्याय को हम बदलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो बदल तो सकते नहीं है, और फिर भी अगर हम इसको स्वीकार ना करें तो वहां पे अपना पुरुषार्थ जो है वो असली पुरुषार्थ वहां पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है वो अपने समझने की बात है। लेकिन कल्पेश भाई, ये क्वेश्चन आया है मुझे यहाँ पर कि अगर हम, चलो मान ले कि 60 इयर्स की आयु है, ये पता चल गया हमें एट द एज ऑफ लेट्स से 40, लेकिन हम जो पुरुषार्थ अभी ये 20 इयर्स और एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो 60 की है, बट जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं फॉर रिमेनिंग 20 इयर्स, वो वो अगले भवों के पर्याय में काम आएगी? अगर नहीं आए और वो सब निश्चित है, तो ये फिर पुरुषार्थ क्यों करे? लाइक लेट्स से मैं फिर ड्रिंक करूं या स्मोक करूं, सोच के या बोल के कि चलो सब कुछ निश्चित है, मैं जो करना चाहूँ करूं, वही होना है जो होना है, तो उस एंगल से मतलब वो शॉर्ट लिव्ड है, राइट? हाँ, भाव में यानी चलो समझ गया। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि अगर पर्याय जो है वो निश्चित है, तो फिर हम पुरुषार्थ करें या ना करें, वो पर्याय तो वैसे ही उत्पन्न होने वाली है, तो फिर हम पुरुषार्थ ना भी करें तो भी जो होना है वही होने वाला है, राइट। आपका क्वेश्चन ये है। वही तो क्वेश्चन उनका भी था, वंदना जी का पहले। हाँ, वंदना ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, सो दैट इज करेक्ट। सो बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए, पर्याय में जो है होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन जो पर्याय में जो होने वाला है उसके हिसाब से अपना पुरुषार्थ भी होता है, एक्चुअली वैसा है। अब इसको मैं भी आई डोंट नो मैं कितना अच्छी तरह समझा पाऊंगा, बट कहने का अगर स्थूल रूप से अगर कहना है तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुषार्थ है उसका योगदान तो है, क्योंकि जो 5 समवाय है, अगर इसमें पुरुषार्थ का योगदान ही नहीं होता तो फिर 5 समवाय में पुरुषार्थ को बताया नहीं होता। बोल देते कि भैया बाकी के जो 4 समवाय है वही उसका कार्य की सिद्धि में सामर्थ है, पर जो पुरुषार्थ है उसकी जरूरी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं। हाँ, यही सवाल मैंने जब संजीव जी गुधा यहाँ पे आए थे ना अपने ब्रह्मपुर मंदिर में, तो उनसे पूछा था मैंने, तो बोला 2 चीजें संभव, बोला स्वच्छंदी पने में और क्रमबद्ध मानने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोल रहे थे मोमेंट ही उससे कि भाई मैंने इसको मारा, यही होना था, यही होना था, मतलब तुम जो चाहते हो करके बोलते हो यही होना था, वो स्वच्छंदी पना है। बोले तुम जो चाहते हो वो करके बोलते हो कि होना था यही, वो स्वच्छंदी पना है। बोले एट द सेम टाइम जो होता है उसे तुम मानते हो ये होना था, वो तुम्हारा धर्म ध्यान गया। बोले अब क्या होना है हमें नहीं पता। बोले कौन जानता है? जो केवल ज्ञानी जानता है। बोले हम तो जानते नहीं है। बोले हमारा ज्ञान है नहीं। बोले तो हमें क्रमबद्ध तब लगाना है जब उसका परिणाम आता है। हमें अपनी तरफ से जो आप कर रहे हो, बिना किसी लालसा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के, लोभ के करना है आपको। एग्जाम थी, आपने मेहनत की, फेल हो गए, यही होना था। पास हो गए, तब भी यही होना था, मैंने नहीं किया है। और असली पुरुषार्थ का मतलब, पुरुषार्थ क्या होता है फिर? तो पुरुषार्थ इसी में लगता है कि होते को होता मानना, करता नहीं मानना, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ये मुझे उन्होंने कहा था। बाकी हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार।
होते को होता हुआ मानना और कर्ता नहीं मानना, ये पुरुषार्थ है। सो आपने जो कहा वो बहुत सही पॉइंट है। और इस पे बेसिकली ये है कि जो क्रमबद्ध पर्याय जो है ना, ये क्रमबद्ध पर्याय की भी लोग बहुत विवाद करते हैं। तो इस पे जो क्रमबद्ध पर्याय जो है, इसका बेसिकली कैसा है कि जो क्रमबद्ध पर्याय कब लगाना है कि जब आपके इच्छा अनुसार रिजल्ट ना आए कोई भी। पहले तो हम जब इच्छा अनुसार, यानी कोई भी आप कार्य कर रहे हो, दुनिया में कार्य हो रहा है एक्चुअली, लेकिन आपकी इच्छा के विपरीत हुआ कुछ भी, तो वहां पे क्रमबद्ध पर्याय लगाना है। वहां पे लगाना है कि भैया ये जो ऐसा ही होना था तो ये सो हुआ भले, और ये पर्याय इस तरह उत्पन्न होनी थी तो ये हुई। राइट। मुझे इसका एक एग्जांपल याद आ रहा है कि 2 साल पहले हमारे बच्चों का एक स्कूल में कॉन्सर्ट था। तो स्कूल में कॉन्सर्ट था और वो बच्चे जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, और उसमें वो एक हिंदी गाने पे डांस कर रहे थे बेसिकली। तो उसमें क्या हुआ कि वो गाना कुछ 4 मिनट का था, उसमें दो लाइक ऑलमोस्ट 2.5 या 3 मिनट हुई, और फिर वो गाना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली, टीचर को पता नहीं चला या शी मिस समवेयर। तो उसने क्या किया कि शी स्टॉप द सॉन्ग, और बच्चे वर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ द डांस, सो दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर द सॉन्ग टू अगेन रिज्यूम एंड डांस। लेकिन शी स्टॉप द सॉन्ग बाय मिस्टेक, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भी और भी आगे है। और क्या हुआ कि फिर दे स्टॉप एंड दे वर लाइक काइंड ऑफ वेटिंग एंड दे वर कंफ्यूज्ड ऑन द स्टेज, दे वर ऑन द स्टेज एंड दे वर कंफ्यूज्ड। एंड फिर थोड़ी देर बाद वापस थोड़ा रिज्यूम हुआ, फिर नहीं हुआ, और ये सब हुआ, फिर अल्टीमेटली दे क्लोज द कर्टेन। तो हमें ये समझ में आ गया कि उनका जो पूरा डांस वहां पे नहीं हो पाया। राइट। तो तब मेरे दिमाग में यही आया कि देखिए आइडियली क्या होना था कि भैया उनको दे वर सपोज टू हैव बी एबल टू कंप्लीट द डांस ऑन द स्टेज फॉर द एंटायर सॉन्ग। लेकिन हुआ ये कि अब टीचर को मिस्टेक हो गई और शी जस्ट कट द सॉन्ग अ लिटिल बिट शॉर्ट, पहले ही बंद कर दिया, और फिर दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर परफॉर्मेंस। तब मैंने यही सोचा, दिमाग में मुझे ये है कि देखिए अगर ये इस पर्याय जो है उसकी योग्यता ऐसी थी, इस काल की योग्यता ऐसी थी, इस समय की योग्यता ऐसी थी कि ये पर्याय ऐसे उत्पन्न होनी थी, तो ये हुआ। इसमें ना टीचर का फॉल्ट है, ना बच्चों का फॉल्ट है, ना किसी और का फॉल्ट है। नो, देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम। राइट। वो पर्याय ऐसा उत्पन्न होनी थी, ऐसी हुई, ठीक है। केवल जाने ने अपने ज्ञान में ये जाना होगा, तो ये हुई। तो ये जो है कहने का पॉइंट है कि अपने प्रैक्टिकली भी अपने लाइफ में ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब ऐसा हम सोचे तो कहने का पॉइंट ये कि जो यहाँ पे जो भी सिचुएशन हुई अभी, जैसे पेरेंट्स हमारी इच्छा रही होगी कि चलो ये बच्चे पूरा सॉन्ग में परफॉर्म करें तो ज्यादा दे विल गेट अ बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज, ज्यादा दे विल गेट अ बिगर अप्रिशिएशन एंड ऑल द स्टफ। लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये हम यहाँ पे सोचा कि ठीक है, ये पर्याय ऐसे उत्पन्न होने से हुई। तो यहाँ पे जो क्रमबद्ध पर्याय का जो टॉपिक है वो कब लगाना है, वो वहां लगाना है जहां जो कार्य अपनी इच्छा अनुसार ना हो, वहां पे क्रमबद्ध पर्याय को लेना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे में जो कर्ता भाव है वो चला जाता है, हमारे में ये द्वेष भाव चला जाता है कि भैया मुझे तो ये ऐसा करना था लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। राइट। वी एक्सेप्ट द सिचुएशन कि पर्याय ऐसे उत्पन्न होनी थी, ऐसे ही हुई। और जहां पे पुरुषार्थ है वहां पे क्रमबद्ध पर्याय नहीं लगाना है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि जो करना है वहां पे जो सही है, जो योग्य है, जो उचित है, वो हमें वहां पे अपना प्रयत्न जो है, पुरुषार्थ जो लगाना है बेसिकली। राइट। अब मैं जैसे ये अपने एग्जाम्पल लिया कि आदिनाथ भगवान का जो जीव था, जो 10 भव पहले, आदिनाथ भगवान के 10 भव पहले जब ये राजा थे, तो उन्होंने जो मंत्री जो है उसने ये बताया कि आपकी आयुष्य सिर्फ 30 दिन की रह गई है, 1 महीने की रह गई है। लेकिन उसके साथ वो मंत्री ने वो उस राजा को ये भी बताया कि हाँ, उस राजा को ये भी बताया कि आप 10 भव बाद तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने वाले, क्योंकि मुनि महाराज ने वो मंत्री को बताया था, और ये मंत्री ने जो है वो उस राजा को बताया। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये नहीं बोला, जो आदिनाथ भगवान का जीव था, जो राजा था वहां पे, उसने ये नहीं बोला कि अच्छा मैं 10 भव बाद तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो मुझे मुनि दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, मुझे अष्टानी का पर्व मनाने की क्या जरूरत है, मेरे 30 दिन है ना, तो मैं दुनिया के भोग लो। राइट। मैं खाना पीना खा लो, घूमना फिरना कर लो, जो भी भोग की जो भी दूसरी क्रिया है वो कर लो। वो ऐसा सोच सकते थे कि भैया मेरा तो 10 भव में मोक्ष निश्चित है और मैं भी वो तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने वाला हूँ, तो फिर मुझे ये क्या करने की जरूरत है। उन्होंने जब ये जाना कि मैं 10 भव बाद तीर्थंकर बन के जो मोक्ष में जाने वाला हूँ, तो उनका पुरुषार्थ वहां पे ये रहा कि अच्छा मैं तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरी इस पर्याय में मेरी आयु जो है वो सिर्फ 30 दिन की रह गई है। तो उन्होंने उल्टे का ये पुरुषार्थ किया, उल्टे का नहीं, एक्चुअली सीधा पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ किया कि अच्छा मेरे भी 30 दिन की आयु है, तो मैं अपनी जो अभी 30 दिन जो है इस भव के, उसको उचित कार्यों में लगाऊं।
राइट। तो उन्होंने फिर अष्टानिका पर्व मनाया और मुनि दीक्षा धारण की। तो जो जिस तरह पर्याय उत्पन्न होने वाली है उतना पुरुषार्थ भी एक तरह से देखे ना तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ये है। अब हमारे में ये कैसे घटित करें? वहां पे तो चलो उनको पता है कि 10 भाव बाद मोक्ष में जाने वाला है, लेकिन हमारे में क्या है, हमारा मोक्ष कब होने वाला है पता नहीं है। बट यदि हम सही दिशा में पुरुषार्थ करने का तात्पर्य करेंगे, प्रयोजन करेंगे या तो पुरुषार्थ करेंगे या जो एफर्ट डालेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस, राइट। सो हमें तो ये नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। हाँ, अगर केवल ज्ञानी कुछ बताए, आज कोई आपको बताए कि भैया ये आप 3 भाव बाद मोक्ष में जाने वाले हो, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो इसी भाव में मोक्ष में जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी कि मैं इसी भाव में मोक्ष में चले जाऊं, तो ये संभव नहीं है। फिर भी एक्सेप्ट केवल ज्ञानी ने जो कहा है। लेकिन अगर वो कहा है कि भैया 3 भाव बाद आप मोक्ष में जाने वाले हो, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भैया 3 भाव में मोक्ष में जाने वाला हो तो अभी मैं शांति से लाइफ में एंजॉय कर लो, 3 भाव में मेरा मोक्ष निश्चित ही है तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो वैसा नहीं है। वैसा यहाँ पे क्या है कि अपने आप जीव में वो पुरुषार्थ दिखता है कि अच्छा मैं 3 भाव में मोक्ष में जाने वाला हूँ, तो मेरे लिए सही कार्य क्या है, उचित कार्य क्या है। मेरे लिए उचित तो ये है कि मैं जो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ूं, तो वो बेसिकली मेरे लिए उचित है। तो मैं वहां पे एक्चुअली पुरुषार्थ मेरा और जग बढ़ता है वहां पे, ऐसा। आई थिंक पलक, डिड यू वांट टू? हाँ, क्वेश्चन दैट आई थिंक रोशनी हैड, अगर सब कुछ निश्चित है और वही उसी तरह होने वाला है, व्हाई डू वी डू पुरुषार्थ? For that, maybe we can give that example which Kirit uncle gave me. That let's say you are a doctor, you studied hard, now you have opened up your clinic. So I went there और मैं सोचूं कि मुझे पता नहीं है चलेगा या नहीं, पेशेंट्स आएंगे या नहीं, मैं इतना एस्टेब्लिश हो पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज आई एम न्यू देयर। तो अगर वो ये सोच के मैं जाऊं ही नहीं क्लिनिक, कि मुझे पता ही नहीं है, अगर नहीं आने वाले आने ही वाले हैं, जो भी होने वाला है वो ही होगा, तो मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पे। वैसे नहीं होता है ना, एटलीस्ट यू गो देयर टू फाइंड आउट। सो वी डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज देयर फॉर अस। सो एटलीस्ट वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स कि क्या हमारे हिसाब से अभी सही है करने के लिए। जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं गया ही नहीं तो आई वुडंट नो दैट। सो एट दैट पॉइंट यू थिंक दैट इज द पुरुषार्थ और एफर्ट यू हैव टू पुट, सो यू पुट इट। भले उसमें चेंज नहीं कर पाओगे, आप जाओगे या नहीं जाओगे, जितने पेशेंट आने वाले होंगे उतने ही आएंगे, शायद उतना ही एस्टेब्लिश हो पाओगे जो भी होगा। लेकिन बिकॉज वी डोंट नो, वी हैव टू पुट एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन, थिंकिंग दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ। राइट, करेक्ट। सो क्रमबद्ध पर्याय जो है वो पुरुषार्थ का लोप नहीं करवाता है, और क्रमबद्ध पर्याय जो है वो तब हमें लगाना है कि जब रिजल्ट अपने इच्छा अनुसार ना है। लेकिन जो एफर्ट है वो तो हमें सही डायरेक्शन में, जो हमें वास्तव में जो सही लग रहा है वो डायरेक्शन में हमें एफर्ट डालना ही है। राइट। हाँ बोलिए किंजल मैन। अनुसार आए या ना आए क्रमबद्ध लगाना है, नहीं आए तो लगाना है, आए तो फिर मैंने क्या नहीं, मतलब आए या ना आए लगाना ही है। उसका ये जो लॉजिक समझा था मैंने, क्यों ऐसा हम इसको, और ये इसका बेस क्या था कि सर्वज्ञ की सत्ता हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। मानते हैं तो सर्वज्ञ एक समय में हर जीव की, 3 लोक के जीव की 3 काल की सभी पर्याय को देख रहे हैं इस समय। अगर देख रहे हैं वो निश्चित नहीं है तो कैसे देख रहे हैं फिर वो? तो ये मतलब मुझे उनसे जानना था अपने खुदा जी से। यस, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो संभव भाई ने 2 चीज बताई, जस्ट मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। संभव भाई ने पहले तो ये बताया कि पर्याय जो है वो उत्पन्न होने वाली है, वो निश्चित है। निश्चित है इसलिए केवल ज्ञानी ने उसको जाना है। अगर वो पर्याय होने वाली है, वो निश्चित ही नहीं होती, तो केवल ज्ञानी उसको कैसे जान सकते, राइट। तो ये बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसलिए केवल ज्ञानी ने भविष्य की पर्याय को जाना है। जाना है क्यों? क्योंकि वो निश्चित है इसलिए। वरना ऐसा हो सकता है कि भैया केवल ज्ञानी ने तो देखा कि भैया मेरी आयु 60 साल की है इस पर्याय में, और मैं बोलूंगा कि नहीं मैं अभी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मेरी 60 साल से 70 साल की आयु हो जाएगी, तो वहां पे केवल ज्ञानी गलत हो जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। तो केवल ज्ञानी ने तो जो पर्याय जो उत्पन्न वाले है उसको जाना है, क्योंकि वो निश्चित है, इसलिए केवल ज्ञानी ने उसको जाना है, राइट। सो दैट इज वन पॉइंट ही सेड। दूसरा संभव भाई ने कौन सा पॉइंट कहा? ये कहा कि पुरुषार्थ दोनों में लगाना है। अगर कार्य अपनी इच्छा से अनुसार हुआ तो भी लगाना है, और नहीं हुआ तो भी लगाना है। तो वो सही है। वो उसमें क्रमबद्ध पर्याय, उन्होंने बताया कि क्रमबद्ध पर्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों में लगाना है, कि कार्य अपनी इच्छा के अनुसार हुआ तो उसमें भी लगाना है, और नहीं हुआ तो भी उसमें लगाना है। मैंने क्या पहले बताया था कि जो इच्छा अनुसार नहीं हुआ उसमें लगाना है कि भैया वी एक्सेप्ट द रिजल्ट, इवन इफ इट इज नॉट एज पर अवर विश, वी एक्सेप्ट द रिजल्ट। लेकिन जो इच्छा अनुसार है उसमें भी क्रमबद्ध लगाना है। एक्चुअली
मैं एक अलग अपेक्षा से बात कर रहा था, इससे मैंने ऐसा कहा था, बट ये शंभू भाई जो कह रहे हैं वो एक अलग अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो देयर इज राइट। क्योंकि अगर हमने इच्छा के अनुसार भी कार्य हुआ तो भी हमने उसमें वहां पे क्रमबद्ध पर्याय का कॉन्सेप्ट लगाया, तो उससे हमें क्या लाभ हुआ? हमें कर्ता भाव नहीं आएगा, हमें मान कषाय उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि मैंने कोई रेस में पार्टिसिपेट करना था और मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर मैं जीत गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार्य है मेरी इच्छा के अनुसार हुआ, राइट। लेकिन जब अगर मैं इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? मैं बोलूंगा कि ये कार्य मैंने किया, मैंने रेस में मैंने एफर्ट डाला और मैं रेस में फर्स्ट आया, मैंने एफर्ट डाला और मैं रेस जीता, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, मेरा एक कर्ता भाव भी हो गया और मेरे मुझे अभिमान भी होगा कि भैया मैंने देखो मैंने कैसे ये कार्य की सिद्धि की, राइट। तो यहाँ पे मुझे अभिमान भी होगा। तो ये दोनों लगाना है, क्रमबद्ध पर्याय यहाँ पे भी लगाना है कि भले इच्छा अनुसार हुआ तो भी ये हुआ, राइट, ये हुआ। जैसे ज्ञान अंकल ने यहाँ पे अपना टेम्पल का निर्माण किया, राइट। तो ये सोचेंगे कि भैया ये मंदिर की रचना यहाँ पे होनी थी, उसमें सिर्फ यहाँ पे मैं निमित्त बना, बट यहाँ पे जो भी जीवों की यहाँ पे ऐसी योग्यता थी तो ये मंदिर बना और यहाँ पे मंदिर से वो लाभ ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये अगर जब ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण हुआ, मैंने किया ऐसा नहीं, ये पर्याय के अनुसार ऐसा होना था, यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और जो जो जीव की जो जो योग्यता है वो मंदिर से यहाँ पे लाभ लेने वाला है। तो यहाँ पे उससे क्या होगा कि जो कार्य अपनी इच्छा के अनुसार हुआ तो भी वहां पे उन्हें कर्ता भाव नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये है, और ये हम अपने लाइफ में हर जगह लगा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एप्लीकेबल है ही, राइट। तो ये अपने लाइफ में हर जगह लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सॉरी बहुत हाई लेवल दोगे तो चलेगा, वी कैन डिस्कस लेटर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो पर्याय है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? आप बोल रहे हो कि निश्चित होता है सब कुछ और केवल ज्ञानी देख पाता है, आई बिलीव इन दैट, मुझे समझ में आ रहा है वो। लेकिन अगर दो बंदे हैं जैसे और उन्होंने एजुकेशन ली है, एक तरक्की करता है दूसरा नहीं करता, हमने देखा है काफी एग्जाम्पल्स, मैंने खुद लाइफ में भी देखा है कि things work out sometimes for some people, sometimes it doesn't work out, same circumstances। तो वो पर्याय क्यों ऐसी होती है किसी के लिए versus others? Is it again relates all back to the karma theory? Kalpesh bhai, I would हाँ, say, so one point I wanted to add actually कि what is पुरुषार्थ, जो हम एक्चुअली जो ओरिजिनल टॉपिक था कि पुरुषार्थ इज, मतलब ये मेरे जो सर ने वो बताया है, वो सुमत प्रकाश जी से सीखते हैं, तो ही सेड कि पुरुषार्थ इज नथिंग बट द ज्ञाता दृष्टा भाव। इट इज द वो ज्ञान दर्शन के भाव से आपको देखना है। पुरुषार्थ मतलब जो आप बता रहे थे ना कि वो क्रिया नहीं है, you are not, it's not an act of doing something, it's an act of just knowing and accepting। so like you said, you know, unfavorable हो कि favorable हो, वो समता भाव वो आप रखो and वो करता, because most times like you said when we say कि yeah, you know, oh, you know, I'm so fit, I'm this old but I'm so fit, you know, that is actually वो आपके पुण्य का उदय है, बट यू आर नॉट, आप वो उसमें या तो वो रेस जीत गए कि वो किसी भी उसमें आप वो कर्ता भाव नहीं लगाओ, बट बेसिकली एंड अनफेवरेबली आप हार भी गए तो बेसिकली ये ऐसे होना था, ये ज्ञान दर्शन भाव से आप देखो। इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ कि अच्छा मुझे अभी जाके ये करना है। तो आई मीन दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। एंड टू रोशनी's पॉइंट, या इट इज, ये तो कर्म का ही उदय होगा ना कि तुम्हारे कर्म सेम, किसी दो जन की लाइफ सेम तो नहीं होगी, नो मैटर फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स लाइक यू आर टेकिंग टू सेम डिसीजंस, बट एक्चुअली यू आर नॉट, राइट। तुम्हारे भाव क्या चल रहे हैं वो टाइम पे, वो सब थोड़ी ना इट्स ऑन अ स्केल कि तुम इक्वेट कर पाओ। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, मुझे वो याद आया वो क्लास पे कि वो ज्ञाता दृष्टा भाव दैट इज द एक्चुअल पुरुषार्थ, बिकॉज ये बहुत आता है ये क्वेश्चन कि you know, why should we do it if it's predetermined, why should we work towards anything? राइट। सो किंजल पेन जो आपने कहा ना वो एग्जैक्टली मैं मेरे नोट्स पे है, मैं एक्चुअली वो भी पढ़ने वाला था, सो मैं अपनी वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ कि जो असली अरे पुरुषार्थ है, अमेजिंग। हाँ, वो है कि दूसरे शब्दों में हमारे स्वभाव पे दृष्टि डालना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ,
पर द्रव्य का भोक्ता नहीं हूँ, ये असली पुरुषार्थ है। सो ये मेरे नोट्स में अभी लिखा हुआ है, मैं बस बेसिकली आने ही वाला था। सो आपने जो बता दिया, सो दैट इज वेरी गुड। सो ये है कि मैं ज्ञाता दृष्टा जो भाव रखना, ये असली पुरुषार्थ है, बेसिकली ये है। अब जो कमिंग बैक टू रोशनी क्वेश्चन, रोशनी आपने जो कहा कि ये जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो उसका बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न्स द जनरेशन ऑफ द पर्याय, राइट? इसका आई थिंक अपने शास्त्रों में शायद बेटर एक्सप्लेनेशन होगा, बट मेरे अभी दिमाग में इसके लिए आई डोंट हैव अ गुड आंसर राइट नाउ। सो आई वुड नॉट वांट टू ट्राई टू गेस एंड आंसर एनीथिंग हियर। मुझे अगर इसका ज्यादा कोई प्रॉपर आंसर मुझे अगर मिलेगा तो विल डू इट। अदरवाइज आई थिंक मे बी जब ये जो दो ग्रंथ है मैं रिकमेंड करूंगा, ये बहुत एडवांस लेवल के ग्रंथ है, सो डोंट जंप ऑन इट राइट नाउ। बट एक है अपना प्रवचन सार और एक है समय सार। ये जो दो ग्रंथ है, जब अगर इसका बहुत डिटेल में स्वाध्याय करोगे तो शायद इसका आंसर उसमें शायद मिलेगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बट दैट मे बी द आंसर मे बी इन दैट वन। बट इसका मुझे अभी आंसर एग्जैक्टली आई डोंट हैव इट इन लाइक इन अ वेरी एक्यूरेट वे राइट नाउ इन माय ओन माइंड। सो आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ एटलीस्ट। या ठीक है। सो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये बेसिकली जो किंजल बहन ने कहा, तो वो भी एक पॉइंट है। सो ज्ञाता दृष्टा रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय को एक्सेप्ट करना वो पुरुषार्थ है, राइट? सो ये जो है ये बेसिकली असली अपना पुरुषार्थ है बेसिकली। ठीक है। फिर अभी हाँ, तो अभी बस अपना अभी टाइम समाप्त हो रहा है, तो अभी जस्ट ये टॉपिक हम कंक्लूड कर लेते हैं कि पुरुषार्थ से बेसिकली जो पुरुषार्थ जो समवाय है उसके बारे में बात की। तो हम जो 5 समवाय की टॉपिक की बात कर रहे थे उसमें कौन से समवाय है? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। ये 5 समवाय है। उसमें से हमने स्वभाव समवाय को जाना था लास्ट सेशन में, पुरुषार्थ समवाय को जाना इस सेशन में, राइट? और पुरुषार्थ का योगदान है मोक्ष की प्राप्ति में, हमें ये ऐसे ही मान के चलना है, राइट? तो पुरुषार्थ का योगदान है। और पुरुषार्थ जो असली पुरुषार्थ क्या है ये हमने जाना, ये हमने समझा। और दूसरा ये है कि जो पुरुषार्थ से जो समझने समय क्या लाभ हुआ, पुरुषार्थ जो समवाय है उससे समझने समय क्या लाभ हुआ, राइट? तो पहले तो ये समझ में आया कि पुरुषार्थ इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द कार्य टू हैपन, राइट? कोई भी कार्य हुआ उसमें पुरुषार्थ का योगदान होता है, पहली बात ये हमने जाना। फिर इससे क्या दूसरा लाभ हुआ कि हमारा जो सच्चा पुरुषार्थ है ये हमें जागृत होगा, राइट? और सच्चा पुरुषार्थ ये है कि हम जो कर्ता भाव है वो ना करें, परंतु ज्ञाता दृष्टा भाव रखें। जो सिचुएशन हो रही है उससे मैं जानने वाला हूं, उसका मैं करने वाला नहीं हूं, ये समझना, ये असली पुरुषार्थ है, राइट? क्रमबद्ध पर्याय में जो क्रम से पर्याय एक्सेप्ट उत्पन्न हो रही है उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो पर्याय के हम करता नहीं है ना ही हम पर्याय का क्रम हम चेंज कर सकते हैं, राइट? बट हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हमारे इससे क्या होता है कि जो कर्ता भोक्ता भाव है वो चला जाता है और ज्ञाता दृष्टा भाव आता है। तो ये वास्तव में सही पुरुषार्थ है, राइट? और फिर अपना क्या है कि पुरुषार्थ पर में तो चलता ही नहीं है, राइट? क्योंकि पर जो है वो पर द्रव्य है, वो अपनी उसकी पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, तो उसमें हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इस बात को भी एक्सेप्ट करना ये सही पुरुषार्थ है। और इससे क्या और लाभ हुआ कि पर द्रव्य में सुख बुद्धि, पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि, ये जो है वो हमारी चली जाती है। और जो लास्ट है कि हमें धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन सही समझ के साथ, राइट? तो ये बेसिकली इसका हमें निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे हमने पुरुषार्थ समवाय जो है ये हमारा उसका डिस्कशन आज समाप्त हुआ। मैंने सोचा था कि आज एक्चुअली अपना जो काल लब्धि है उसको भी हम आज के सेशन में कवर कर पाएंगे, बट आज अपना यही पूरा सेशन अपना इसमें पुरुषार्थ भी चला गया, बट दैट इज गुड। ये पूरा डिस्कशन अच्छा रहा। आई थिंक संभव भाई आपने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। अमर आप हो क्या इस पे कॉल में? आई डोंट नो इफ अमर इज देयर। सो बट या आई थिंक यहाँ पे वंदना का आई थिंक क्वेश्चन में भी थोड़ा आंशिक रूप से उसका थोड़ा
आई थिंक आंसर मिला होगा, अगर पूरी तरह ना मिला हो तो, बट आई होपफुली शी कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड गो थ्रू दैट। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आज का अपना सेशन यहीं पे अपना समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो पिछले आगे के 3 समवाय बचे हैं, तो विल सी हाउ में कितने समवाय कवर कर पाते हैं। एक काल लब्धि है, होनहार है, और एक निमित्त है। ये तीनों समवाय एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, सो विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो, एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड द टॉपिक। ठीक है, चलिए आज अभी अपना अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पलक, जिनवाणी स्तुति, if you want to do it. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना तत्पार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 times नमोकार मंत्र। ठीक है सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र।